स्टोरी स्टार्ट होती है एक मेड को देखते हैं जो बहुत डरी लग रही थी और किसी से भाग रही थी और वहीं पर मेड और सर्वेंट्स की लाशें पड़ी थी, हर तरफ बस खून ही खून था। फिर अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो सोचती है कि कुछ मिनट पहले सब कुछ आम सा था, लेकिन अचानक से मेरे फादर की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है, वो भी बहुत बुरी हालत में। लेकिन मुझे उनके लिए बुरा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला है। मैं उसके जादू की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही, यहाँ तक कि हिल तक नहीं पा रही। मैंने शुरुआत से ये सब होने से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी। तभी किसी की आवाज आती है जो किसी और से कह रहा था, क्या कहा सर? मैं जब से इस मैनर में आया हूँ मैंने इस लफ्ज को तो कभी नहीं सुना। फिर वेलेटा सोचने लगती है कि 20 साल पहले मैं इस नॉवल में रिकार्नेट हुई थी, वो भी विलन के एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर। जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है वही इस स्टोरी का विलेन है। कुछ लोगों को देखते हैं जो और ज्यादा अटेंडेंट्स को रूम में लेकर जाते हैं। वो अटेंडेंट्स भीख मांग रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। तभी अपना विलेन रेनहार्ड बोलता है कि ये कीड़े कितना शोर मचा रहे हैं। एक पर्सन कहता है कि ये वो बचे हुए सर्वाइवर्स हैं जो कि हमें मेंशन में छुपे हुए मिले। रेनहार्ड कहता है ये एक बहुत बड़ा मेंशन है, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत सारे कीड़ों से छुटकारा पाना पड़ेगा। और वेलेटा सोच रही थी कि ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, लेकिन तभी रेनहार्ड उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम बोर हो रही हो मास्टर? बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मेरा इन सब से मन भर चुका है, अब मैं सीधा मेन डिश पर जाना चाहता हूँ। वो सर्वेंट्स और मेड कहने लगते हैं, सर प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए। रेनहार्ड कहता है कि वाह कितनी मजेदार बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मुझे किसी दिन सर कहकर पुकारोगे। सिर्फ कुछ घंटे पहले तुम लोग मुझे एक कचरे की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं तुम लोगों का घटिया चेहरा और ज्यादा नहीं देखना चाहता। वो मैजिक करता है और बहुत सारे स्पेयर जैसी चीज निकालता है। वो सारे के सारे स्पेयर्स को उन सर्वेंट्स के अंदर डाल देता है। फिर वेलेटा की तरफ देखकर गाना गुनगुनाने लगता है। वेलेटा सोचती है अभी इसने बहुत सारे लोगों को मारा और ये इस तरह से गुनगुना रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं जानती थी कि ये होने वाला है। मैंने इन लोगों से कितनी बार बोला था कि इसे बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अभी इसी का अंजाम सब लोगों को मिल रहा है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे जो स्पेल लगा हुआ था वो अचानक से जाने लगता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी रेनहार्ड उसको आकर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी पत्थर दिल मास्टर, तुमने मुझसे छुटकारा पाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। तुम हर रोज अपने उस बेवकूफ फादर से इस बात की भीख मांगती थी कि मुझे बाहर कर दिया जाए, लेकिन देखो तो इस वक्त तुम मेरी बाहों में गिरी हुई हो। वेलेटा उसको दूर करती है। रेनहार्ड फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम यहाँ पर सिर्फ एक लौती बची हो। वेलेटा सोचती है अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी तो बाकी मैजिशियंस मुझे रोक लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी रेनहार्ड कहता है, क्या तुम जीना चाहती हो तो फिर बैठ जाओ मास्टर। वेलेटा सोचती है आखिर ये कहना क्या चाहता है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। रेनहार्ड हंसते हुए कहता है कि तुमने अच्छा काम करा मास्टर। वेलेटा सोचती है कि नॉवल के अंदर मैनर के सारे लोगों को मार दिया जाता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने अपने साइको फादर से हर रोज भीख मांगी कि रेनहार्ड से छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। वो बस मुझे अब्यूज करते रहे। मैं एक लौती इंसान हूँ जो ये बात जानती हो कि ये नॉवल का रियल विलन है। शायद से शुरुआत से ये होना तय था। अभी रेनहार्ड उसके गले में टंगे हुए नेकलेस की तरफ देखने लगता है और उसको छूता है। वेलेटा सोचती है ये वो नेकलेस है जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। ये एक छोटा सा मार्बल है जो इस आदमी के दिल की गड़ी हुई बेड़ी की तरह है। अगर मैं इसको दबाऊंगी तो इसके दिल में जो बेड़ी लगी हुई है वो इसे बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाएगी। उसके बाद वो मेरे कोई भी ऑर्डर्स को मना नहीं कर पाएगा। हालांकि इस चीज से उस रेनहार्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जो कि अब एक आर्कमेज के तौर पर अवेकन हो चुका है। मैं इसके सामने अपनी पावर्स को यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर एक एलिमेंटल को समन करती है। रेनहार्ड भी उस एलिमेंटल की तरफ देखने लगता है। बाकी मैजिशियंस भी कहते हैं देखो तो ये ग्रेट एलिमेंटल है, इसका मतलब ये एक एलिमेंटलिस्ट है। वो एलिमेंटल कहता है कि आखिर तुमने इस खूनी मैदान में मुझे क्यों समन करा। वेलेटा कहती है मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ ले चलो, बस ले चलो। वो एलिमेंटल कहता है इसके बदले में
तुम मुझे क्या दोगी? वेलेटा कहती है इसके बदले में मैं तुम्हें अपना खून दूंगी। वो एलिमेंटल की तरफ अपने हाथों को ऊपर करती है, लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है। उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। रेनहार्ड कहता है ओह माफ करना मास्टर, मैं चौंक गया था इसलिए गलती से कर दिया। वो एलिमेंटल भी वहाँ से चला जाता है और वेलेटा सोचती है आखिर ये दर्द कैसा है। रेनहार्ड कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अद्भुत हो मास्टर, मैंने तुम्हें कभी कभी अकेले में बात करते हुए देखा था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुम एक एलिमेंटलिस्ट होगी। मुझे माफ कर देना, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वेलेटा कहती है आखिर आखिर तुमने मेरे साथ क्या करा है? रेनहार्ड कहता है कि तुम्हारे फादर ने जो सील मेरे दिल के अंदर डाली थी, मैंने वो सील तुम्हारे अंदर डाल दी। मुझे इस बात का डर था कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। क्या तुम थक गई हो तो फिर मेरा नाम लो, मैं तुम्हें गहरी नींद में सुला दूंगा। वेलेटा को अपनी आंखें भारी फील होने लगती है। वो रेनहार्ड का नाम पुकारती है। रेनहार्ड कहता है गुड गर्ल, अब तुम अच्छे सपने देखो मेरी मास्टर। फिर नेक्स्ट सीन हम सीधा 11 साल पहले का देखते हैं। छोटे रेनहार्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घायल था। उसे सीधा लाकर वेलेटा के सामने फेंका जाता है। छोटी वेलेटा जो कि इस वक्त 9 साल की थी, वो पूछती है फादर ये कौन है? उसके फादर कहते हैं कि मैंने इसे जंग के मैदान में घूमते हुए देखा था, मुझे ये काफी हैंडसम लगा तो मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पेट बन सकता है। वेलेटा सोचती है क्या मेरा पेट एक बच्चा जो कि खून से सना हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो ये बस मरने वाला है। और वो अपने फादर से कहती है लेकिन फादर मुझे पेट की कोई जरूरत नहीं। फादर कहते हैं नहीं तुम्हें इसकी जरूरत है, मैं किसी ऐरे गैरे को तुम्हारा पेट नहीं बना सकता जो कि फ्यूचर एम्प्रेस है। वेलेटा सोचती है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले इसको कहीं तो देख चुकी हूँ। वेलेटा के फादर कहते हैं वेलेटा क्या तुम मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश कर रही हो? वेलेटा बहुत ज्यादा डरने लगती है और वेलेटा के फादर कहते हैं तुम्हें मेरे लिए नेक्स्ट एम्प्रेस बनना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम मेरी किसी काम की नहीं। अब जब तुमने सुन लिया है तो जाओ, कल एम्परर के साथ एक मीटिंग है, उसकी जाकर तैयारी करो और तुम्हारे चेहरे पर जो बेकार एक्सप्रेशन है उन्हें भी बदल लेना। वेलेटा कहती है जी फादर मैं समझ गई। और वो सोचने लगती है वेलेटा को हमेशा उसके फादर द्वारा बेइज्जत करा गया है। मैं इस नॉवल में विलन की एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर पैदा हुई हूँ, वो भी अपनी पुरानी जिंदगी की यादों के साथ, उस लड़की की बॉडी में जिसका मरना तय है, जो जब 20 साल की हो जाएगी, जिस दिन उसका जन्मदिन होगा वो मर जाएगी। अंत में वो उस विलन के हाथों मरेगी जिसके प्यार में वो पड़ जाएगी। हालांकि इस बार पुरानी वेलेटा से अलग, जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी। मैंने जन्म लिया है तो मेरे पास हाई रैंकिंग एल्केमिस्ट की एबिलिटीज हैं, इसलिए नॉवल के प्लॉट से एकदम उल्टा मेरे फादर मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। अगर उन्हें पता चला मेरे पास एलिमेंटल की एबिलिटी है तो फिर क्या होगा? अगर मेरे हाथों में वो ब्रेसलेट ना बंधा होता तो मैं अब तक भाग चुकी होती, लेकिन मैं फंस चुकी हूँ। वो रेनहार्ड की तरफ देखती है जो कि बहुत बुरी तरह से हाफ रहा था। तभी उसके फादर वेलेटा को एक नेकलेस देते हुए कहते हैं ये लो नेकलेस, अगर वो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा तो इसे दबा देना। मैंने उसके दिल के ऊपर एक सील लगाती है, वो तुम्हारी आज्ञा को कभी नहीं ठुकराएगा। वेलेटा सोचती है कि मैं इतनी ज्यादा क्रूर चीज कभी नहीं इस्तेमाल करूंगी। खैर वैसे भी मेरे इतने बेकार फादर मरना डिजर्व ही करते हैं। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि मैजिशियन टावर के हेड को काउंट एक पेट बनाकर लाते हैं जो कि अंत में उनकी मौत का कारण बनेगा। और उस पेट के बारे में बताया गया है उसके लंबे सिल्वर बाल होंगे और रेड आईज होंगी। नेकलेस के पहनते ही रेनहार्ड उसकी तरफ देखकर उसे मास्टर कहकर पुकारता है। वेलेटा सोचती है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, उसकी स्किन गोरी होगी और उसकी लाल आंखें होंगी जो कि रूबी की तरह चमकती होंगी। उसके सिल्वर बालों पर जब सूरज की किरण पड़ेगी तो वो चमकने लगेंगी। उसी पल वेलेटा उसके प्यार में पड़ जाएगी। हाँ ये वही है, यही विलेन है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे पता लगाना होगा। वो उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? रेनहार्ड कहता है कि मेरा नाम रेनहार्ड है मास्टर। वेलेटा सोचती है कि वो मेन कैरेक्टर को निगल जाता है, एक पावरफुल आर्कमेज बन जाएगा और उस मैजिशियन टावर का हेड भी। वो किसी कारण से मेल कैरेक्टर को बहुत दर्द देता है, लेकिन जब वो बोर हो जाता है तो रुक जाता है और बदतर से बदतर बनता जाता है। मुझे उसका नाम साफ साफ याद है जो कि था रेनहार्ड। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। रेनहार्ड बिस्तर पर लेटा हुआ था। वेलेटा एक मेड से कहती है तुम मुझे कह रही हो कि इसका इलाज हुआ है? वो मेड कहती है हाँ मैंने इसका इलाज कर दिया है जैसा कि आपने कहा था। वेलेटा कहती है कि डॉक्टर को बुला कर लाओ क्योंकि अगर ऐसा रहा तो ये मर जाएगा। मेड
कहती है माय लेडी, एक पेट का इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुला कर लाना ये ज्यादा हो जाएगा। ऐसे तुच्छ प्राणी ज्यादा देर तक नहीं जीते हैं, अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगी तो ये ठीक हो जाएगा। वेलेटा कहती है कि क्या मैंने तुम्हारी राय मांगी, ये मेरा ऑर्डर है। क्या मैं अपने फादर को बता दूं कि तुम मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर रही हो? मेड कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। और वेलेटा सोचती है आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है। अब जब मैं सोच रही हूँ तो क्या वो मैजिशियंस कमजोर नहीं है क्योंकि उनकी पावर अभी तक अवेकन नहीं हुई। फिर नेक्स्ट सीन में नॉवल का किस्सा देखते हैं जहाँ पर रेनहार्ड कह रहा था क्या तुम मुझसे प्यार करती हो वेलेटा? वेलेटा कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेनहार्ड, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब तुम इस परिवार से बदला ले लोगे तो चलो कहीं दूर भाग चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तभी रेनहार्ड उसका गला दबाने लगता है और कहता है क्या सच में? लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वेलेटा बताती है नॉवल के अंदर वेलेटा ने रेनहार्ड को एक पेट से ज्यादा लवर की तरह ट्रीट करा था, लेकिन उसने वेलेटा का इस्तेमाल करा जब तक उसकी पावर नहीं अवेकन हो गई। उसके बाद उसने उसे मार डाला। मुझे इस बारे में सोची कर बस गूज़बम्प्स आ जाते हैं। अगर मैंने उसके लिए खुद दवाई बना दी तो उनको डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। अब जब मैं अभी सो नहीं रही हूँ तो मुझे अभी ये काम कर देना चाहिए। लेकिन अगर मेरे फादर को पता चल गया कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करा है तो वो फिर से मुझे कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे। लेकिन मैं इस तरह से बैठकर उसे मरते हुए भी नहीं देख सकती क्योंकि जितनी जल्दी रेनहार्ड ने रिकवर हो जाएगा उतनी जल्दी मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मुझे डर है अंत में मैं नॉवल की वेलेटा मारी जाऊंगी। अच्छी बात है इस वक्त मेरे पास सारी जड़ी बूटियाँ और सिंबल भी है। वो सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक्सट्रैक्ट करती है, फिर हमें एक रोशनी दिखाई देती है और दवाई बन के तैयार हो जाती है। वो दवाई को लेकर रेनहार्ड के पास जाती है और सोचती है अच्छी बात है कि वो सो रहा है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ, बस उस पे दवा डालूंगी और जल्दी ही चली जाऊंगी। सच में उन लोगों ने कुछ नहीं करा है, बस उसकी चोट पर पट्टियां चढ़ा दी हैं। मुझे यकीन है कि इस पोशन की मदद से कम वो मरेगा नहीं। वो उस पर दवाई को डालती है और चोट हील हो जाती है। वेलेटा सोचती है मुझे लगता है पीना ज्यादा बेहतर होता, लेकिन डालने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और यहाँ से चला जाए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और देखते हैं उसके बाहर जाते ही रेनहार्ड अपनी आँख खोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा के फादर को देखते हैं जो वेलेटा को गुस्से से पुकारते हैं। वेलेटा सोचती है अरे यार इस वक्त कौन पुकार रहा है। वो आँख खोलती है तो उसके सामने उसके फादर थे। वो सोचती है फादर इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी उसके फादर उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं क्या तुमने अपने पेट के ऊपर एल्केमी का इस्तेमाल करा? वेलेटा सोचती है क्या एल्केमी, क्या उसकी बात कर रहे हैं जो मैंने कल करा था? वो कहती है हाँ मैंने करा वरना वो मर जाता। वेलेटा के फादर कहते हैं मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था बिना मेरी इजाजत के अपने पावर का इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा को ना मानने की? वेलेटा सोचती है मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे पकड़ लेंगे। उसके फादर कहते हैं तुम्हारे पास जो पावर है, जो कपड़े तुम पहनी हो, जो खाना तुम खा रही हो, वो सब कुछ मुझे बिलोंग करता है, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा लगता है अभी तक तुमने सबक नहीं सीखा। वेलेटा कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा फादर, आपने उसे मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था, इसलिए मैं उसे मरने नहीं देना चाहती थी। और वो सोचने लगती है कम से कम वो मुझे इतना तो नहीं मार रहे जितना मैंने सोचा था। चलो मैं उनके सामने वो बोल देती हूँ जो वो सुनना चाहते हैं, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। वेलेटा के फादर कहते हैं लेकिन फिर भी तुम गलत हो, तुमने मेरी इजाजत के पावर का इस्तेमाल करा। वेलेटा कहती है आप मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। वेलेटा के फादर कहते हैं कि आज तुम्हें कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और आज तुम्हें कोई खाना भी नहीं मिलने वाला, अंदर रहो और सोचो तुमने क्या गलत करा है। वेलेटा सोचती है सिर्फ एक दिन, पता नहीं ये सही है या फिर नहीं। मुझे यकीन है कि कल तक के रेनहार्ड ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे जाने के लिए कह दूंगी। मुझे यकीन है कि अगर मैं उसे नेकलेस दे दूंगी तो वो यहाँ से चला जाएगा, यही उसके लिए बेहतर हो जाएगा। मैं जानती हूँ मेरे फादर खुश नहीं होंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने रेनहार्ड को भेज दिया है, लेकिन मेरी पावर्स की वजह से कम मैं मरूंगी तो नहीं। खैर अब जब मैं आज कुछ नहीं कर सकती तो मुझे सो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन सीधा हम 5 साल बाद का देखते हैं। रेनहार्ड आता है और कहता है मास्टर उठ जाइए, सुबह हो गई है। वेलेटा कहती है बस 5 मिनट और सोने दो। रेनहार्ड कहता है ऐसा लगता है तुम्हारे लिए 5 मिनट 1 घंटे के बराबर है मास्टर, प्लीज जरा अपने बेचारे
पेट के बारे में सोचिए जो आपका इंतजार कर रहा है। वेलेटा अपनी आँख खोलती है, उसके सामने रेनहार्ड था। वो उससे कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए। रेनहार्ड कहता है, अगर तुम ये बात मेरे चेहरे पर बोलोगी तो मुझे तकलीफ होगी मास्टर। वेलेटा कहती है, और तुम मेरे चेहरे के सामने से दूर हटो। और वो सोचती है कि ऐसे चेहरे के साथ ये बस मुसीबत फैला रहा है। क्या ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं इससे दूर कर रही हूँ। और वो सोचती है कि इस टाइम बॉम्ब को यहाँ पर आए हुए 5 साल हो चुके हैं। मैंने इसको यहाँ से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ भी काम नहीं करा। लेकिन मैं इस तरह से गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और वो रेनहार्ड से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें सब दे दूंगी, तो फिर तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं। रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हारा पेट हूँ तो मैं अपने मास्टर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वेलेटा सोचती है, तो कम से कम मुझे अपनी उन ठंडी बेजान आंखों से घूरना बंद करो। तुम्हारी आवाज किसी ख्याल रखने वाले इंसान की तरह है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वैसे ही इंसान हो। मैंने सुना है क्योंकि ये मुझे सर्व करता है इसलिए सारे अटेंडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं और गालियाँ देते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर एक दिन मैं मारी जाऊंगी। रेनहार्ड कहता है कि मैं क्यूरियस हो रहा हूँ, तुम क्यों चाहती हो मैं चला जाऊँ मास्टर। वेलेटा सोचती है, क्योंकि तुम एक विलन हो और मैं ये बात जानती हूँ तुम इस मैनर के सारे लोगों को मार दोगे मुझे जोड़कर। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये बात मैं तुम्हें बता दूंगी। और वो रेनहार्ड से कहती है, क्योंकि मुझे पेट की कोई भी जरूरत नहीं। रेनहार्ड कहता है, क्या मैं आपके लिए परेशानी का कारण हूँ। वेलेटा कहती है, मुझे बस पेट पसंद नहीं, जब भी तुम्हारा जाने का मन करे तुम मुझे बता देना। रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मास्टर, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वेलेटा कहती है, मैं इस झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली। खैर मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, मेट्स को बुला दो और तुम यहाँ से जाओ। रेनहार्ड कहता है, ठीक है मास्टर, जैसा तुम कहो। फिर वहाँ पर मेट आती है और कहती है, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। वेलेटा सोचती है, अरे यार ऐसे ही मेरे दिमाग का दही बना हुआ है और मेरे सर पर एक और परेशानी डाल दी गई, क्योंकि आज मुझे क्राउन प्रिंस के साथ चाय पीने के लिए जाना है। हम लोग इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जल्दी ही हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी आने वाली है। लेकिन मुझे कल ही इस सारी अरेंजमेंट के बारे में पता चला। मैं किसी ऐसे के साथ एंगेजमेंट करने जा रही हूँ जिसको मैं जानती तक नहीं। अरे यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जबरदस्ती अरेंज मैरिज कराई जाएगी। यही वजह है कि मैं हमेशा सोती रहना चाहती हूँ, लेकिन वो बेवकूफ मुझे कभी सोने नहीं देता। अरे यार रेनहार्ड मैं तुम्हारा क्या करूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो नहाकर तैयार हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा टाइट ड्रेस पहनाई जा रही थी और वो सोच रही थी कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी पहन लूं, मुझे इसकी आदत नहीं होने वाली। फिर वो फाइनली तैयार होकर नीचे आती है जहाँ पर रेनहार्ड उसका इंतजार कर रहा था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वेलेटा सोचती है आज वो अलग लग रहा है क्योंकि आज उसने ट्यूनिक पहन रखी है। उसने बस एक और कपड़ा पहन लिया है लेकिन वो बहुत कमाल का लग रहा है। जब से मैं छोटी थी तब से मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो दिन पर दिन और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। तभी एक मेट रेनहार्ड से कहती है कि रास्ते से हटो बेकार पेट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेडी वेलेटा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हवा में उड़ने लगो। अपनी इस खतरनाक मॉन्स्टर जैसी आंखों को लेकर यहाँ से जाओ। और वेलेटा रेनहार्ड को देखकर सोचने लगती है कि मैं देख सकती हूँ एक गहरा काला गुस्सा जो कि उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन बाहर का देखते हैं। सर्वेंट कहता है, आपका कैरेज तैयार हो गया है माय लेडी। पीछे वाली सीट पर मैंने आपके पेट के लिए एक जमीन पर सीट लगा दी है। ये सुनकर तो वेलेटा भी हैरान हो जाती है और कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ कैरेज के अंदर बैठे। सर्वेंट कहता है, लेकिन माय लेडी वो बस एक तुच्छ पेट है। वेलेटा कहती है, मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर कोई मेरे ऑर्डर्स को क्यों नहीं मानता। मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम मुझे सर्व करते हो। वो सर्वेंट मुंह बनाकर कहता है, ठीक है मैं समझ गया माय लेडी। फिर वो रेनहार्ड के कंधे पर हाथ रखता और कहता है, जरा मेरे साथ चलो। वेलेटा सोचती है आखिर ये इससे क्या कह रहा है, बस उम्मीद करती हूँ वो उसे मारे नहीं। लेकिन ऐसा ही होता है, वो सर्वेंट रेनहार्ड को जोर से धक्का दे देता है। वेलेटा सोचती है ये लोग आखिर ये करना बंद क्यों नहीं कर देते। इतने समय से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन अब झेलना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर कैरेज चलना शुरू हो जाता है और वेलेटा रेनहार्ड से कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। पहले तो रेनहार्ड शांत बैठा हुआ था, उसके बाद कहता है कि तुम्हारे एक अटेंडेंट ने मुझे याद दिलाया है, मुझे अपनी जगह याद रखनी चाहिए। वेलेटा कहती है कि तुम सीट पर बैठ जाओ, कोई भी नहीं देख रहा है, जैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे तुम नीचे उतर जाना। और वो सोचती है कि ये जब भी अपसेट होता है मैं इसके चेहरे को देखकर बता सकती हूँ। रेनहार्ड कुछ सोचने लगता है और कहता है, जब मैं
बैठूंगा अगर तुम मुझे अपने बगल में बैठने की इजाजत दोगी मास्टर। क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपने कंधे का सहारा दे सकती हो? क्या सोचती है वो बेहतर महसूस करने के लिए हमेशा मेरा सहारा लेता है, लेकिन सबसे फनी बात यह है कि मैं हमेशा उसकी बातों में आ जाती हूँ। चलो कम से कम ये अच्छी बात है कि ये नाइस और थोड़ा शांत है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं सर्वेंट कहता है कि हम लोग पहुँच गए। रेनहार्ड कैरेज से बाहर निकलता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वेलेटा देखकर हैरान होती है क्योंकि रेनहार्ड झुककर बैठ गया था ताकि वेलेटा उसके ऊपर से चढ़कर नीचे उतर सके। वेलेटा सोचती है क्या ये चाहता है कि मैं इसके ऊपर पैर रखूं? अगर मैंने ऐसा करा तो इसकी पावर अवेकन होने के बाद ही मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। और वो सर्वेंट से कहती है कि कैरेज में एक बॉक्स सीट रखी है, उसे लेकर आओ, मैं किसी के ऊपर पैर नहीं रखूंगी। रेनहार्ड उसकी तरफ देखने लगता है। वेलेटा कहती है कि तुम यहाँ से हट जाओ। रेनहार्ड बड़बड़ाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती मास्टर। वेलेटा सोचती है क्या ये अपसेट हो गया। फिर वो उसकी मुस्कुराहट देखकर सोचती है नहीं, मुझे लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। फिर वो लोग एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं जिस पर पैर रखकर वेलेटा नीचे उतरती है। वो अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम यहीं पर इंतजार करो। रेनहार्ड कहता है कि आज तुम यहाँ कैपिटल में क्यों आई हो? वेलेटा सोचती है क्या ये मुझसे ये बात पूछ रहा है, ये तो काफी अजीब बात है। और वो बताती है हिज हाइनेस मुझसे इंगेजमेंट करने से पहले मेरे साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं। रेनहार्ड कहता है क्या कहा, इंगेजमेंट? वेलेटा कहती है तुम मुझसे और कुछ नहीं पूछना क्योंकि मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर रुककर इंतजार नहीं करोगे? रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मास्टर। वेलेटा कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो लोग अंदर आते हैं और वहाँ का बटलर उनका वेलकम करता है और कहता है आपका स्वागत है, आप तो और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं माय लेडी वेलेटा। वेलेटा सोचती है कि एंगेजमेंट से पहले हमें साथ में चाय क्यों पीनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये बात तक नहीं पता है कि 20 साल का होने के बाद मैं जिंदा रहूंगी या फिर नहीं। फिर रूम का दरवाजा खुलता है और वेलेटा कहती है ग्रीटिंग योर हाइनेस, मेरा नाम वेलेटा डिलाइट है। मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं आपसे मिल पाई। क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो वेलेटा को देखकर कहते हैं आप आ गई लेडी वेलेटा, फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है। हमें पता चलता है कि ये क्राउन प्रिंस है और इसका नाम मेलॉयड है। वेलेटा कहती है जब होगा जब हमारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी हो जाएगी। मेलॉयड कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम पहले की तरह अभी भी कोल्ड हो वेलेटा, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे इन्विटेशन को रिजेक्ट नहीं करा और यहाँ पर आ गई। वेलेटा कहती अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मेरे फादर मुझे बहुत डांटते। मेलॉयड कहता है ऐसा लगता है तुम्हारे फादर जितने दिखते हैं उससे भी कई ज्यादा भयानक हैं। खैर तुम आराम से बैठ जाओ। वेलेटा बैठ जाती है और रेनहार्ड जाकर जमीन पर बैठ जाता है। वेलेटा सोचती है कि मुझे पहले से ही फिक्र हो रही है और ये इससे और ज्यादा बदतर बना रहा है। मेलॉयड कहता है अगर हर चीज को साइड में रखे तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वेलेटा। अगर ये एक अरेंज मैरिज नहीं भी होती तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छे से जाने, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारी तरफ काफी अट्रैक्ट हूँ। वेलेटा कहती है आपका शुक्रिया। मेलॉयड कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझसे फॉर्मली ही बात करोगी, मुझे मेलॉयड कहो। वेलेटा कहती है मैंने पहले ही आपको सम्मान के साथ बुलाया है और मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। मेलॉयड कहता है हाँ जैसे तुम कंफर्टेबल हो, लगता है मैं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ है ना। वेलेटा सोचती है कि ये बिना प्यार की अरेंज मैरिज को लेकर काफी उत्सुक लग रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक क्राउन प्रिंस है? मेलॉयड कहता है कि इस साल के आखिर में एंगेजमेंट सेरेमनी को रखा गया है। अगर तुम्हें एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, और अगर तुम्हें कुछ एंगेजमेंट प्रेजेंट चाहिए तब भी तुम मुझे बता सकती हो। वेलेटा कहती है कि मुझे ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप सब कुछ संभाल लेंगी योर हाइनेस। मेलॉयड कहता है कि क्या सच में? तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वेलेटा कहती है मुझे माफ करिएगा लेकिन इस वक्त मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा। वो सोचने लगती है पॉलिटिकल मैरिज के हिसाब से भी ये काफी स्वीट है, ये रेनहार्ड से बिल्कुल अलग है जो कि मुझे एक जंगली शेर की तरह घूरता है। मेलॉयड कहता है कि सब लोग ये बात जानते हैं काउंट डिलाइट तुमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है उन्होंने सब कुछ
कुछ तुम्हें दे दिया। वेलेटा सोचती है अच्छा गाउन डिलाइट का इतना अच्छा इम्प्रेशन है, अगर कुछ होता जो कि मैं चाहती तो मैं चाहती मेरे हाथ से इस ब्रेसलेट को निकाल दिया जाए। ये ब्रेसलेट मेरे फादर ने मेरे हाथ पर पहनाया था ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। जब भी मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो मैं सांस नहीं ले पाती, मेरा मन करता है कि मैं गायब हो जाऊं। तभी मेलाइट जोर से टेबल पर हाथ मारता है। वेलेटा पूछती है योर हाइनेस क्या हो गया? मेलाइट कहता है अरे माफ करना, मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ देर के लिए बहुत दूर चली गई हो, लेकिन सिर्फ मुझे ही ऐसा लगा, इसके लिए मुझे माफ कर देना, तुम सरप्राइज हो गई होगी। खैर यहाँ पर काफी घुटन हो रही है, कैसा रहेगा कि हम बाहर वॉक पर चले? अल्केमिस्ट ने कहा है कि पेड़ों की आवाजों को सुनना चाहिए। गार्डन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। फिर दोनों लोग जाने लगते हैं और रेनहार्ट मेलाइट को घूर रहा था। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, वेलेटा अपने घर पर कुछ ढूंढ रही थी। रेनहार्ट उससे पूछता है कि मास्टर तुम क्या ढूंढ रही हो? वेलेटा कहती है मैं अपने वर्क रूम की चाबी ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ने चाबी को कहाँ पर रख दिया है। और वो सोचने लगती है जब मैं छोटी थी तब मैंने रेनहार्ट पर अपनी एल्केमी का इस्तेमाल करा था, तब फादर ने मुझे हमेशा के लिए वहाँ से बाहर निकाल दिया और वहाँ ताला लगा दिया। बिना उनकी इजाजत के मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। रेनहार्ट कहता है कि इस बार तुम ये किसके लिए करने वाली हो? या कोई खरगोश आसमान से उड़ता हुआ नीचे गिर गया, या फिर तुम्हें कोई चींटी मिल गई जिसका पैर टूटा हुआ है? वेलेटा सोचने लगती है कि फ्यूचर को कोई भी नहीं जानता, इसलिए मैं इस मेंशन के किसी भी इंसान के साथ नजदीकी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हें वैसे भी वो लोग मरने वाले हैं, अगर मैंने ऐसा करा तो अंत में मुझे ही तकलीफ होगी, इसलिए इस मेंशन में मैंने किसी का भी नाम लेकर नहीं पुकारा, यहाँ तक कि रेनहार्ट का भी नहीं। लेकिन जानवरों के लिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उनका कोई नाम नहीं होता, बस वो जीने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गुजर कर चली जाएंगी। तभी रेनहार्ट उसको पकड़ लेता है और कहता है मुझे समझ नहीं आता तुम सिर्फ उन्हीं के नजदीक क्यों जाती हो? वेलेटा कहती है कि तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं। रेनहार्ट कहता है लेकिन ये सब कुछ वर्क रूम के आसपास काम नहीं आएगा, मेरे साथ चलो। और वेलेटा सोचने लगती है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है। फिर वो लोग पहुंच गए थे और वेलेटा कहती है तुम मुझे वर्क रूम के पास क्यों लाए हो जब तुम्हारे पास चाबी ही नहीं है? और वो सोचने लगती है अरे नहीं, मुझे नहीं पता आखिर ये क्या करने का सोच रहा है। तभी रेनहार्ट मैजिक करता है और वर्क रूम के ताले को खोल देता है। वेलेटा सोचती है कि ये अभी तक अवेकन तक नहीं हुआ, लेकिन लगता है ऐसा मैजिक करना इसके लिए बहुत आसान है, या फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि ये मेरे सामने खुद को नहीं छुपाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे वो करना है जो करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो जड़ी बूटियों को निकालती है, सिंबल को बनाती है और सबको एक साथ एक्सट्रैक्ट करती है। और इस पूरे वक्त रेनहार्ट उसको शांत होकर देख रहा था। पोशन तैयार हो जाता है और रेनहार्ट कुछ तो सोच रहा था। फिर दोनों लोग बाहर एक गार्डन में आए थे। वेलेटा ने एक कैट को हील करा था। रेनहार्ट कहता है कि तुमने मेरी मदद लेने से मना कर दिया, लेकिन ये बिल्ली इकलौती है जिसने कि तुम्हें मेरी मदद लेने पर मजबूर कर दिया। वेलेटा उस बिल्ली को देखकर सोचती अब ये ठीक लग रही है, ये सुकून की बात है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं वेलेटा वहाँ पर तुम क्या कर रही हो? वेलेटा सोचती है अरे यार मैं फिर से पकड़ी गई। वो अपने फादर के पास जाती है और उसके फादर बिल्ली की तरफ घूरने लगते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुमने मेरी बिना इजाजत के अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करा। वेलेटा कहती है मुझे माफ कर दीजिए फादर, और वो मेड की तरफ देखकर सोचती है मैं बिना पूछे ये बात बता सकती हूँ कि इन मेड्स ने मेरी चुगली करी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ एक इंसान की तरफ है। अरे नहीं, लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय मार खाने के। और ऐसा ही होता है। उसके फादर उसके ऊपर जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं इसे पनिशमेंट रूम ले जाओ और जाकर बंद कर दो, 1 हफ्ते तक इसे पानी के अलावा कुछ भी ना देना। वेलेटा सोचती है अब इसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है? मैं उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने उसके चेहरे पर ऐसा लुक देखा है। जब से मैं उससे मिली हूँ ये पहली बार था कि मैंने उसके चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट के अलावा एक असली इमोशन देखा। नेक्स्ट सीन सीधा 1 हफ्ते बाद का देखते हैं। वेलेटा सोचती है मुझे लगा था मुझे इसकी आदत हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी वहाँ उसके फादर आते हैं और कहते हैं वेलेटा ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुमने अब से अच्छे से बिहेव नहीं करा तो फिर तुम्हें मैं एक बच्चे
की तरह ट्रीट नहीं करूंगा माय डियर। वेलेटा की बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और वो सोचती है आखिरकार ये खत्म हुआ। फिर वो जाते वक्त मेड से कहती है मेरे कमरे में मेरे लिए सूप लेकर आओ, और वो सोचने लगती है कि रेनहार्ड के साथ क्या हुआ। वो अक्सर हफ्ते में एक बार मुझसे मिलने के लिए आता है, लेकिन इस बार एक बार भी नहीं आया। फिर वो अपने रूम में आती है और अपने आप को आईने में देखकर सोचती है जरा मेरी तरफ देखो, मैं अपनी हड्डियों को भी देख सकती हूँ। फिर वो नहा धोकर आती है और सोचती आखिर ये रेनहार्ड है कहाँ पर। मैं जानती हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या वो मेंशन से चला गया या फिर मर गया? दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि वो अपने तरीके से खुद की जिंदगी जिए। तभी दरवाजे के बाहर से रेनहार्ड की आवाज आती है जो कहते हैं हेलो मास्टर, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? वेलेटा कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेनहार्ड कहता है अच्छी बात है, वैसे क्या तुम ये बात जानती हो मास्टर, जिन दो लोगों ने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करी थी अब वो दोनों मर चुकी हैं। वो काफी बड़ा इत्तेफाक था, वो दोनों अचानक से खिड़की से नीचे गिर गईं। वेलेटा सोचती है किसे पता ये एक्सीडेंट था या फिर नहीं, ये बात तो सिर्फ तुम जानते हो। क्या वो ये कहना चाहता है कि अभी के लिए एक दो लोगों को मारना काफी है, लेकिन इस पूरे वक्त अभी तक उसने किसी को भी नहीं छुआ था। तभी रेनहार्ड कहता है मास्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आपके कंधे का सहारा लेना चाहता हूँ। वेलेटा सोचती है जैसा कि मैंने उम्मीद करी तो कुछ तो हुआ है, क्योंकि यही रेनहार्ड का सिग्नल है। वो अंदर आता है, वेलेटा उसको देखकर हैरान हो जाती है। रेनहार्ड की पूरी बॉडी पर चोट लगी थी और हर तरफ पट्टियां थी। रेनहार्ड आते ही उसको गले लगा लेता है। वेलेटा कहती है कि ये मेरा कंधा नहीं है, और वो सोचती है कि भले ही ये बेवकूफी लगे लेकिन मैंने रेनहार्ड को नहीं रोका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों इस वक्त सेम सिचुएशन में हैं। जिस तरह से रेनहार्ड अपनी नाराजगी को नहीं दिखा रहा था, उसी तरह से मैं भी उसको कंफर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि शांति ही हम दोनों के बीच में इकलौती ऐसी चीज है जो एक दूसरे को कंफर्ट कर सकती है। फिर नेक्स्ट सीन सीधा 6 साल बाद का देखते हैं। वेलेटा अभी 20 साल की होने वाली थी। रेनहार्ड कहता है तुम्हारा ब्रेसलेट मुड़ गया है मास्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी मैं तुम्हें सिखा लूं, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं रहता। वेलेटा कहती है कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? रेनहार्ड कहता है कि तुम फिर से मुझे नाराज करने वाली बातें कह रही हो, मैं तुम्हारे बालों को बांध देता हूँ। वेलेटा कहती है नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। रेनहार्ड कहता है तो फिर ठीक है, हवा तुम्हारे बालों को खराब कर देगी। वेलेटा कहती है अच्छा बांध दो, और वो सोचने लगती है कि फिर से 6 साल बीत गए, मेरे फादर ने जो मुझसे करने के लिए कहा था मैंने सब करा, और अब मेरा 20वां जन्मदिन आने वाला है। तभी रेनहार्ड उससे पूछता है आखिर तुम मार्केट क्यों जा रही हो? वेलेटा कहती है कि मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ खरीदनी है। रेनहार्ड कहता है तो क्या मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? वेलेटा कहती है नहीं। रेनहार्ड कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या चीज नहीं पसंद, आखिर कौन सी चीज मेरे मास्टर को नाराज कर रही है? और रेनहार्ड सोचने लगता अगर मैंने अभी इसकी कमजोर सी गर्दन को मोड़ दिया तो ये अभी के अभी मर जाएगी। फिर वो उसकी गर्दन को सहलाते हुए कहता है ऐसा लगता है यहाँ पर धूल लग गई थी। खैर अब जब मेरे मास्टर को मेरा साथ जाना नहीं पसंद तो मैं क्या कर सकता हूँ? और रेनहार्ड सोचने लगता है अगर ये इंसान मर गई तब मैं इसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगा और ना ही इसकी आवाज सुन पाऊंगा, और ऐसा करना बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा। फिर वेलेटा जा रही थी और सोच रही थी आखिर वो क्या था। मुझे यकीन है कि वो किलिंग ऑरा था। अगर ऐसा चलता रहा तो अंत में तो मैं मर ही जाऊंगी, जैसा कि कल रात को हुआ था। मुझे जल्द से जल्द उसे बाहर निकालना पड़ेगा। फिर पिछली रात को देखते हैं क्या हुआ था। वेलेटा आराम से सो रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है। वेलेटा सोचती है कि ये आवाज तो दरवाजे के बाहर से आ रही है। एक पर्सन बोलता है मुझे माफ करना, मैं देर से मिलने के लिए आया, मुझे जल्दी आना चाहिए था। दूसरा पर्सन कहता है कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जब तुम चाहो मुझसे मिल सकते हो, हालांकि मैं भी यहाँ से सिग्नल नहीं भेज सकता हूँ। और वेलेटा सोचती है कि ये दूसरे पर्सन की आवाज तो रेनहार्ड की है। पहला पर्सन कहता है कि तुम इंसान के जादू में बंधे हुए हो, तुम मेरे साथ टावर चलो, मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा, उसके बाद तुम अवेकन हो सकते हो। वेलेटा सोचती है क्या ये लोग जल्दी नहीं मिल गए, क्योंकि ऐसी बात नॉवल में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन आज जो हुआ है मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मैंने वो सुना ही नहीं। कल मैं इस बारे में दोबारा फादर से बात करूंगी। अब जब वो अपने हेंचमैन से भी मिल चुका है तो मुझे जल्दी उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अगर उसने अपना मन बना लिया तो वो
अभी ही सब कुछ कर सकता है। ये ब्रेसलेट मुझे लगा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इससे आजाद हो जाऊंगी, लेकिन आखिर मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। इतनी अजीब बात है, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं और जीने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो सोचती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने जड़ी बूटी खरीदने जाने के बारे में झूठ बोला। अगर मैं तुम्हें ये बताती कि मैं फादर से ही कहने के लिए जा रही हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए, तब मैं तुम्हारे सामने कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर पाती। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पिछली रात रेनहार्ट यहाँ से चला क्यों नहीं गया, वो अभी तक यहाँ पर क्यों रुका हुआ है। वो फादर के रूम में आती है जहाँ पर उसके फादर काम कर रहे थे। वो वेलेटा को देखकर कहते हैं, वेलेटा तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। वेलेटा कहती है, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसके फादर कहते हैं कि ये तुम क्या पहनी हुई हो, मैंने तुमसे कहा था ना, भले ही तुम यहाँ पर हो लेकिन तुम्हें शानदार कपड़े पहनने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम जल्दी ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो। वेलेटा कहती, नहीं वो दरअसल मुझे अपने उस गुलाम के बारे में बात करनी है। वेलेटा के फादर कहते हैं, बस बहुत हो गया, आखिर कितनी बार मुझे ये बात दोहरानी पड़ेगी। अगर तुम ये फालतू बेफिजूल चीजें करने वाली हो तो जाकर इससे बेहतर है अपने आर्ट क्लास की तैयारी करो। वेलेटा कहती है, लेकिन फादर, वेलेटा के फादर कहते हैं, क्या मैंने तुमने बताया नहीं था, एक बार जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर उस गुलाम को वापस भेज दिया जाएगा। वेलेटा सोचती है, अरे यार तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वेलेटा के फादर कहते, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो पेट पसंद नहीं है, लेकिन तुम जल्दी ही 20 साल की होने वाली हो, तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी भी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए तब तक के इंतजार कर लो। बेटा सोचती है, मुझे पता था कि मैं गलत हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, डेस्टिनी बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। और वो अपने फादर से कहती है, तो बताइए मुझे कि ब्रेसलेट कब उतरेगा। अगर मैं रॉयल कासल में ऐसी चीजें पहन कर जाऊंगी तो ये बहुत बकवास लगेगा। वेलेटा के फादर कहते हैं कि ये तुम्हारे भले के लिए, एक बार जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं इसे उतार दूंगा। वेलेटा सोचती है, क्या भले के लिए किसी ये बात नहीं समझ आएगी कि आपको इस बात का डर है कि मैं यहाँ से भाग ना जाऊँ। इस आदमी की आंखों में मैं अभी भी 9 साल की बच्ची हूँ। तभी उसके सामने रेनहार्ट आता है जो कि उसे अजीब तरह से घूर रहा था। वेलेटा सोचती है, इसे क्या हो गया, ये इस तरह से मुझे घूर क्यों रहा है। रेनहार्ट कहता है, ओह तो हम यहाँ पर मिल गए मास्टर। वेलेटा सोचती है कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। वो उससे कहती है, क्या तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं है। रेनहार्ट कहता है कि हाँ शायद। वेलेटा सोचती है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, क्या इसे मुझसे कुछ कहना है। रेनहार्ट उसे मास्टर कहकर पुकारता है। वेलेटा कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, काफी समय पहले तुम मेरे फादर को सर्व करने लगे। और वो सोचने लगती है कि मेंशन के सारे लोग मरने वाले हैं जो कि इसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की। मैंने उसको नेकलेस भी दे दिया था और उसको मैप भी दिया था कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन रेनहार्ट ने उन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करूँ, उसकी गोल्ड आईज और फेक स्माइल बिल्कुल भी नहीं बदलती। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे अंदर इतना मोटिवेशन भी नहीं। रेनहार्ट कहता है कि मास्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। वेलेटा कहती है कि इसमें कुछ खास नहीं और वो सोचती है अगर सिर्फ इसके चेहरे की बात करी जाए तो सच में मुझे उससे नफरत नहीं। तभी रेनहार्ट उसके पास आकर कहता है, लेकिन ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करा मास्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे जितना भी प्यार करने की कोशिश कर लूं, लेकिन तुम हमेशा मुझे अपने आप से दूर ढकेलती हो। वो उसकी नेक को टच करता है और कहता है, वो तुम्हारी गर्दन पर थोड़ी धूल लगी हुई थी, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। वेलेटा नीचे बैठ जाती है और कहती है, ये सच में पागल है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वेलेटा अपनी डांस क्लासेस ले रही थी। उसकी टीचर कहती है, तुमने बहुत अच्छा करा वेलेटा, चलो अब अगली क्लास पर चलते हैं। फिर दोनों चाय पी रहे थे और वेलेटा सोचती है कि अब मेरी क्राउन प्रिंस के साथ शादी होने वाली है और उनका शुक्रिया कि मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा सिवाय एजुकेशन क्लासेस लेने के। लेकिन कम से कम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से तो बेहतर ही है। आजकल इनविटेशन, गिफ्ट और टी पार्टी भी काफी बढ़ गए हैं और अक्सर मुझे क्राउन प्रिंस से भी मिलना पड़ता है। शुरुआत में जो क्राउन प्रिंस अनकंफर्टेबल फील होता था, अब धीरे धीरे भी वो जाना पहचाना
पुराना लग रहा है। अब मुझे एक बात पता है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ भी नहीं कह सकती क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैरिज है। तभी उसकी टीचर कहती है कि वक्त काफी तेजी से गुजर गया। जिस छोटी बच्ची से मैं यहाँ पर मिली थी अब वो काफी बड़ी हो चुकी है। वेलेटा सोचती है कि नॉवल के अनुसार अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस वक्त विला में बहुत शांति है और जल्दी ही मेरा बर्थडे आने वाला है। टीचर कहती है ठीक है तो फिर मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलती हूँ वेलेटा। वेलेटा कहती है मुझे सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। टीचर होने के नाते मैं सोचूंगी तुम हमेशा अपना पूरा बेस्ट दो। और जाहिर सी बात है जो जल्दी क्राउन प्रिंस की वाइफ बनने वाली है वो तो डिफरेंट होएगी। वेलेटा कहती है कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, लेकिन आज मैं थक गई हूँ तो आराम करने जा रही हूँ। टीचर कहती है अच्छा तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। उनके जाने के बाद वेलेटा सोचती है मेरा दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मैं सोच रही हूँ अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन अगली सुबह का देखते हैं, उसका बर्थडे वाला दिन। मेड कहती है कि मिस आज आप अपने कमरे में खाना खाएंगी है ना। वेलेटा कहती है खैर ये बताओ कि आजकल वो गुलाम क्या कर रहा है। वो मेड कहती है कि क्या आप रेनहार्ट की बात कर रही हैं। वेलेटा कहती है हाँ सही कहा, तो क्या तुम उसका नाम जानती हो। वो मेड कहती है उस गुलाम का नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे पहले की बात तो नहीं पता लेकिन आजकल सब उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। वेलेटा सोचती है कि वो अभी तक यहाँ से नहीं गया। इतना वक्त बीत गया लेकिन समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं जा रहा। मेड कहती है कि वैसे वो अब काउंट को सर्व करता है और अस्तबल की सफाई करता है। हालांकि काउंट आजकल उसके साथ काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं। वेलेटा कहती है क्या सख्ती से क्या मतलब। मेड उसके कान में बताती है कि काउंट ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी लेकिन रेनहार्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया। वेलेटा हैरान होकर सोचती है क्या उस गधे ने ऐसा करा। मेड कहती है मैंने कुछ वक्त पहले देखा था, उसे मारा गया था क्योंकि उसके गाल सूजे हुए थे। वेलेटा कहती है ऐसा कब हुआ। मेड कहती है कि आपके बर्थडे के एक दिन पहले। वेलेटा सोचती है कि नॉवल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या नॉवल के अंदर भी सेम रेनहार्ट के साथ ऐसा ही हुआ था। क्या इस दुनिया में काउंट डिलाइट की हत्या का किस्सा पूरी तरह से मिट गया। मेड कहती है ठीक है मैं जाकर आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वेलेटा कहती है अरे यार ये क्या हो रहा है। अरे हाँ मेरा बर्थडे वो तो आज खत्म हो जाएगा है ना। नेक्स्ट सीन बाहर का देखते हैं। हर तरफ कौवे चिल्ला रहे थे। एक गार्ड जो कि दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था वो देखता है दरवाजे की हर तरफ खून है। वो अंदर जाकर कहता है कि हे यहाँ पर कोई है। फिर वो दौड़ता हुआ मेन गेट के अंदर आता है जो खुला हुआ था। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। वो अपने सामने देखता है तो हर तरफ खून ही खून था। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। वो गार्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ के पर्दे हिलते हैं और उसे नजर आता है कि हर तरफ खून से भरी लाशें पड़ी हुई थी और ये देखकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ वेलेटा को देखते हैं जो गिरती है। उससे एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। उसे कुछ झलकियां दिखाई देती हैं और वो सोचती हैं हालांकि असलियत और कल्पना दोनों अलग अलग तरह से चल रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि मेरे पास ये एबिलिटी है जो नॉवल के अंदर नहीं थी और मेरा बर्थडे गुजरने के बाद भी वो सब कुछ नहीं हुआ। क्या नॉवल से सब कुछ अलग चल रहा है। इसका मतलब क्या मैं मरूंगी नहीं। अगर ऐसी बात है तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने रेनहार्ट के प्रति इतना बुरा बर्ताव करा, लेकिन मैं इस पूरे वक्त इसी चीज को तो रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे कारण तो नहीं पता तो शायद उसे होश आया हो और वो टावर चला गया हो। अगर ऐसी बात है तो वक्त निकल चुका है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि मैं जिंदा बच जाऊंगी। वेलेटा को देखते हैं जो लेटी हुई थी। भी उठकर कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने का ऑर्डर दिए हुए कितना वक्त हो चुका है। काफी समय हो गया, कोई खाना लेकर अभी तक आया नहीं। मुझे जाकर चेक करना चाहिए। वो दरवाजा खोलती है तो बाहर पूरी शांति थी। वो कहती है कि आखिर सब लोग कहाँ चले गए। सफाई करने का वक्त हो गया लेकिन यहाँ तो काफी शांति है। मैं काफी समय बाद इस जगह पर शांति देख रही हूँ। मैं खुद शांत इंसान हूँ लेकिन मुझे इतनी भी शांति की आदत नहीं। क्या वो लोग अभी
अभी भी डाइनिंग हॉल में है क्योंकि मेरे फादर ने इजाजत नहीं दी। यहाँ का माहौल ऐसा ही हो जाता है जब भी फादर आ जाते हैं। तब तो मैं ये बात समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फिक्र हो रही है क्योंकि इस बार मैं उससे ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, उसके प्यार में पागल नहीं हुई हूँ। नॉवल के अंदर वेलेटा के पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं थी और ना ही क्राउन प्रिंस के साथ कोई एंगेजमेंट थी। बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉवल से अलग चल रही हैं, इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि नॉवल के हिसाब से कुछ नहीं हुआ? क्या एक हफ्ते बाद भी कुछ नहीं होगा? वो दरवाजे पर कान लगाती है और सोचती है कि बाहर बहुत शांति है, चलो सुकून की बात है। वो दरवाजे को थोड़ा सा खोलती है और हैरान होकर सोचती है तो खून की स्मेल है। नहीं हो सकता है कि मैं बस सपना देख रही हूँ। मुझे ज्यादा फिक्र नहीं करनी है, ये बस एक भयानक सपना है। मुझे वापस जाकर सो जाना चाहिए, शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। लेकिन तभी दरवाजा खोलकर उसके पीछे रेनहार्ट आता है। कहता है अगर तुम यहाँ पढ़ती तो तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए था मास्टर। अगर मुझे पता होता कि तुम जग गई हो तो मैं तुम्हें भी इनवाइट कर लेता। तो बताओ तुम आखिर इस वक्त डाइनिंग रूम में क्यों आ रही थी? वेलेटा कहती है कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस सोने के लिए जा रही हूँ। रेनहार्ट कहता है ओह, जो लड़की अभी आई थी वो तुम्हारी सर्वेंट थी। अगर मुझे ये बात पता होती तो अभी के लिए मैं उसको जाने देता। वहाँ बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं साफ साफ देख नहीं पाया। दरवाजा बंद करता और वेलेटा से कहता है मास्टर मेरी तरफ देखो, इस पल के लिए मैंने कितने लंबे वक्त से इंतजार करा है, इसलिए इस बार मुझसे अपना मुंह मत मोड़ो। अगर मैंने तुम्हारे सर को मोड़ा तो ये बहुत बुरी बात होगी क्योंकि ये टूट जाएगा। वेलेटा कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो करते रह सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे जाने दोगे? रेनहार्ट कहता है कि हमेशा की तरह तुम सबके प्रति बहुत ज्यादा कोल्ड हो। जरा मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है? वेलेटा मुड़कर उसकी तरफ देखती है। रेनहार्ट कहता है ऑल राइट, ये अच्छा है। वेलेटा को कुछ समझ नहीं आता और रेनहार्ट उससे कहता है मुझे लगा था कि तुम सो रही हो, इसलिए मैं हर जगह को साफ कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फालतू ही में ऐसा सोच रहा था। वेलेटा कहती है कि मैं सच में सो रही थी, मैंने गलत फैसला कर लिया। रेनहार्ट कहता है कि खैर मैंने इस बारे में छानबीन शुरू कर दी है, क्या मुझे अब ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए? वेलेटा सोचती है कि सच में इसको अंत का बहुत बेसब्री से इंतजार है। रेनहार्ट ने उसे कोट उड़ा दिया था और कहता है कि अब नजारा देखते हुए तुम्हारे कपड़े नहीं गंदे होंगे, तुम्हारे सूंघने की शक्ति भी अब सही से काम नहीं करेगी, इसलिए तुम खून की खुशबू भी नहीं सूंघ पाओगी। वेलेटा सोचती है क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा अगर तुम चुप हो जाओ? रेनहार्ट कहता है कि चलो अब अंदर चलते हैं मास्टर। वेलेटा रुक जाती है और सोचती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन तभी रेनहार्ट अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। वेलेटा सोचती है कि मेरी बॉडी मेरी बिना इजाजत के चल रही है। रेनहार्ट कहता है बताओ तो ऐसा गुलाम बनकर कैसा लगता है जो कि बस किसी और की मर्जी के मुताबिक चलता है? कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या हुआ, बचपन में मुझे काफी चोट लगी थी। मेरी मास्टर, तुमने अपने फादर को बताया था ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? वेलेटा सोचती है क्या इसने सब कुछ सुना था जब मैं फादर से कह रही थी कि इसे निकाल दिया जाए? रेनहार्ट कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जरा साफ साफ देखना, मैं इस कचरे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ से निकाल दूंगा। और ये कहकर वो उसके ब्रेसलेट को तोड़ देता है। वेलेटा को समझ नहीं आ रहा था और वो सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। वेलेटा अपने सामने देखती है, वहाँ पर सारे सर्वेंट्स की लाशें खून से सनी हुई पड़ी थी। वेलेटा सोचती है कितना भयानक, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक है। तभी एक सर्वेंट उसकी ड्रेस को पकड़ लेती है और कहती है मिस वेलेटा, मैं आपकी बचपन की दोस्त हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। वेलेटा सोचती है कि मैं तो चौंकी गई थी, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसको सच में लगता है इस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि किसी को बचा सकूं? वैसे भी अंत में मैं यहाँ खुद ही मरने वाली हूँ। उसने मुझे अभी तक इसलिए जिंदा रखा हुआ है कि मैं उसकी सबसे इंटरेस्टिंग डिश हूँ जिसको वो आखिर में खाएगा। वो अपने फादर की तरफ देखकर सोचती है क्या ये मर चुके हैं, लेकिन तभी उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं जिस वजह से वो चौंक जाती है। वेलेटा सोचती है मैं तो चौंकी गई थी, अच्छा तो ये इंसान अभी तक जिंदा है। रेनहार्ट कहता है ऐसा लगता है कि सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो चुके हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ पर कोई है जिसके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची है। माफ करना कि तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा मास्टर। खैर मैं ये सब कुछ तुम्हें सुबह दिखाने वाला था, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगी। इस गधे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है
क्योंकि इसने मुझे सेक्स एजुकेशन के बारे में लेक्चर देने की कोशिश करी थी। उसने अपने हाथों से तुम्हें थप्पड़ मारा था। उसकी छड़ी एक्साइटेड हो जाती थी मेरी तरफ देखते हुए। तो बताओ मुझे, आखिर तुम और क्या देखना चाहती हो? मुझे तुम्हारे होठों को छूते हुए आखिर तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? वेलेटा सोचती है कि आखिर ऐसी हालत में मैं कैसे बोल सकती हूँ। वेलेटा कहती है कि मेरे फादर तुम्हें इसी कारण से यहाँ पर लेकर आए थे। रेनहार्ड कहता है अच्छा ऐसा क्या, तब तो ये शर्म की बात है। वेलेटा कहती है कि मुझे तुम्हारे बदले से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस फैमिली के साथ क्या करोगी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये मत कहो कि ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि मैंने इन्हें और ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया है। उसकी बात सुनकर रेनहार्ड कुछ सोचने लगता है और वेलेटा भी सोचती है मैंने अब तक काफी कुछ कर लिया है। अगर वो ब्रेसलेट ना होता तो मुझे इन चीजों से गुजरना ही नहीं पड़ता। रेनहार्ड कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो, मैं तो बस तुम्हारा एक लॉयल डॉग बनना चाहता था और ऐसी सिचुएशन में भी तुम मुझे खुद से दूर ढकेल रही हो। वेलेटा सोचती है कि नॉवल से हटकर बहुत सारी डिटेल चेंज हो गई हैं, लेकिन अंत में ये बात बिल्कुल नहीं बदलेगी कि ये मुझे मार डालेगा। और वो रेनहार्ड से कहती है कि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। जब से तुम इस घर में आए हो तुमने हमेशा बस झूठ बोला है। रेनहार्ड कहता है कि मेरी काइंड मास्टर, ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है और मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल कैसे रखना है। सबसे पहले हम इस पिग से छुटकारा पा ले, तुम आखिरी होगी, इसलिए यहीं पर रुको। वेलेटा सोचती है अच्छा तो ये सब ऐसे खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ जो सर्वेंट बचे थे वो मैजिशियन से कहने लगते हैं प्लीज हमें जाने दो, लेकिन वो मैजिशियन बस वहीं पर खड़े हुए थे। तभी रेनहार्ड उन लोगों से कहता है कि ठीक है मैं तुम लोगों को भागने का मौका देता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से बचकर बाहर निकल पाए तो मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को दोबारा कुछ नहीं करूँगा। और एक मेड जो कि रेंगते हुए बाहर की तरफ जा रही थी, तभी रेनहार्ड उससे कहता है कि जरा दोबारा सोच लो, क्या ये वही पैर नहीं है जिनको तुम मुझे मारते हुए कहती थी कि मैं एक नंबर का गधा हूँ? वो मेड कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। रेनहार्ड कहता है कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उस पर अपना मैजिक का इस्तेमाल कर कर उसे मार देता है, जिसकी सिर्फ चीखने की आवाजें वेलेटा को सुनाई देती हैं। रेनहार्ड कहता है कि शांत हो जाओ वरना तुम मास्टर को डरा दोगी। वेलेटा सोचती है घुमा फिरा कर मेरी ही तरफ बातें क्यों ला रहा है। फिर वो एक दूसरे सर्वेंट से कहता है कि तुमने एक बचकानी कहानी सुनाकर मुझे पीछे रहने के लिए कहा था, तुमने मेरा इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करा था। वेलेटा सोचती है कि क्या नॉवल जो मैंने पढ़ी थी उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या मैं अपनी मौत को अवॉइड कर रही थी इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि ये सब लोग इसे इतनी बदतर तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन शुरुआत से इन लोगों में से कोई नहीं बदला। ये अच्छी बात थी कि मैंने किसी को भी उनका नाम लेकर नहीं पुकारा, इसीलिए मेरा उनके प्रति कोई भी अपनापन नहीं महसूस हो रहा। तभी रेनहार्ड वेलेटा के फादर की तरफ देखकर कहता है अरे हाँ मैं तो बस तुम्हें भूल ही गया था। वो उसके फादर के पेट में खंजर को मार देता है। मैजिशियन कहता है कि ये मेंशन के सिर्फ लास्ट सर्वाइवर्स थे। रेनहार्ड कहता है कि इतना बड़ा मेंशन है इसलिए ऐसे कीड़े मकोड़े बहुत जगह छुपे होंगे, इसीलिए इनको एक एक कर मारना थोड़ा मुश्किल है, मैं इन सबको एक बारी में मार डालता हूँ। और वो ऐसा ही करता है, अपने पास से बहुत सारे स्पेयर्स निकालता है और वो सारे उनके अंदर घोप देता है। वेलेटा सोचती है कि जाहिर सी बात है कि अगली बारी मेरी है, और रेनहार्ड भी यही कहता है तो तुम इकलौती यहाँ पर बची हो मास्टर। फिर देखते हैं कि वेलेटा जमीन पर पड़ी थी और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और रेनहार्ड बस उसको देखे जा रहा था। तभी एक मैजिशियन कहता है क्या तुम उस औरत को नहीं मारोगे रोड? एक मैजिशियन का नाम सेलन है तो दूसरे का नाम क्विल्ट है। रेनहार्ड कहता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। क्विल्ट कहता है क्या ये सब कुछ उसकी अल्केमी वाली पावर्स की वजह से है? देखा जाए तो ये कॉमन पावर नहीं है, मुझे लगता है ये काफी काम आएगी, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम इसे हील करने के लिए कह सकते हैं। ये कहकर दोनों मैजिशियन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी रेनहार्ड कुछ सोचता है और वेलेटा का गला दबाते हुए कहता है कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो फिर, लेकिन तभी वो मुस्कुराने लगता है और सेलन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है पॉसिबल है कि पूरे 10 साल तक तुमने किसी को भी उसका नाम लेकर नहीं पुकारा?
सेलन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इसका कोई कारण ही नहीं बनता। रेनहार्ड कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और वो सोचता है लेकिन वेलेटा ने ऐसा करा, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेंशन में उसने किसी का भी नाम नहीं लिया और ना ही याद रखा। हालांकि उसे मेरा नाम याद था लेकिन लिया नहीं। वो मेरे जाने से ही बहुत ज्यादा खुश थी। मैं इसी वक्त उससे ये सवाल पूछना चाहता हूँ लेकिन अब काफी वक्त है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। वो उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। सेलन कहता है कि रोड, तुमने ये एक हफ्ते पहले ही प्लान कर लिया था क्या? इसको डिले करने का कोई कारण है? रेनहार्ड वेलेटा के माथे पर किस करता है और कहता है इसका कारण है बर्थडे क्विल्ट। जो मैंने तुमसे ढूंढने के लिए कहा था वो तुम्हें मिल गया। क्विल्ट कहता है ये रहे सारे पेपर, काउंट डिलाइट के करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज के। रेनहार्ड कहता है कि इसे फैला कर रखो, उन लोगों को पढ़ना आता है। वो सारे पेपर्स को इधर उधर उड़ा देता है। रेनहार्ड कहता है कि चलो अब मैजिक टावर वापस चलते हैं। सेलन उससे कहती है क्या तुम इस लड़की को भी अपने साथ ले जा रहे हो? रेनहार्ड कहता है हाँ ले जा रहा हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सेलन कहती है कि अगर ये सिर्फ अल्केमी की पावर्स की वजह से है तो मुझे नहीं लगता कि एक बेहतर फैसला है। तुम एक जादूगर हुए बिना मैजिक टावर के अंदर नहीं आ सकते हो और बिना मैजिक पावर के तुम उस टावर से बाहर भी नहीं जा सकते। रेनहार्ड कहता है अच्छा, तब तो ये सुकून की बात है। फिर वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। जाने से पहले रेनहार्ड वेलेटा से कहता है चलो चलते हैं मास्टर। हमें बताया जाता है नोबल्स की सफाई होने की वजह से पूरे एम्पायर का पासा पलट गया। वेलेटा डिलाइट के बारे में पूरे एम्पायर में बहुत सारी अफवाहें फैल गईं। इंपीरियल फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा ताकि सच्चाई बाहर आ जाए और वो लंबी रात आखिरकार खत्म हो गई। दूसरी तरफ रेनहार्ड को देखते हैं जो पूछता है हमें अभी कितनी दूर जाना है? सेलन कहती है कि मैजिक टावर सीधा आपके ऊपर है। रेनहार्ड ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर वो टावर हवा में था। सेलन कहती है तो सच में आप इसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं? रेनहार्ड कहता है कि ये पिछले 10 सालों से मेरी मास्टर है, क्या ये सही नहीं रहेगा कि अब मैं उसकी जगह पर आ जाऊं? फिर वो लोग टेलीपोर्ट होकर सीधा टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उसके सामने कोई आता है और रेनहार्ड कहता है कि तुम कौन हो? वो मास्क वाला इंसान कहता है कि तुम्हारा स्वागत है रोड। सेलन बताती है कि ये टावर का मैनेजर है और यहाँ की रक्षा करने वाला एंजल भी है और ये रोड के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है। रेनहार्ड कहता है अच्छा ऐसा क्या? तो फिर मुझे यहाँ के सबसे बड़े कमरे में ले चलो। एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ से बाहर आना इतना आसान नहीं। वो टावर एंजल कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। रोड इस मैजिक टावर का मास्टर है, इसलिए रोड और मेरे अलावा इसे कोई नहीं खोल सकता। जो भी इस टावर में आएगा उसे अंदर आने के लिए मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। रेनहार्ड कहता है क्या यहाँ से जाने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है? टावर एंजल कहता है कि नहीं, जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं वो यहाँ से आराम से टेलीपोर्ट हो सकता है। रेनहार्ड कहता है और जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं है उनके बारे में क्या? सेलन सोचती है कि एलिमेंटलिस्ट के मामले में ये बिल्कुल अलग बात है। टावर एंजल कहता है कि मुझे लगता है तुम उन इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिसको तुम इस वक्त अपने हाथों में पकड़े हो। अगर ईमानदारी से कहूँ तो वो बिना रोड की इजाजत के इस टावर से बाहर नहीं निकल सकती। एलिमेंटलिस्ट के पास पावर्स को रखने के एक अपने तरीके होते हैं। वो विजर्ड की तरह नहीं होते हैं जो कि नेचर से अपनी पावर को लेते हैं। उन्हें पावर लेने के लिए इजाजत लेनी होगी और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैजिक टावर एक ऐसी जगह है जो कि विजर्ड की पावर से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर आत्माएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो शक्तियों को उधार नहीं ले सकते हैं। वो उसे टावर के एक बड़े से रूम में लेकर आता है जिसके चारों तरफ विंडोज थी। रेनहार्ड उसे लाकर बिस्तर पर लेटाल देता है और कहता है देखते हैं कि मास्टर किस तरह का रिएक्ट करती है। तुम्हारा वो चेहरा देखने के लिए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस मिलॉयड को देखते हैं जो कहता है कि क्या अभी तक वेलेटा कहीं पर नहीं मिली? उसका गार्ड कहता है जी और मैजेस्टी मुझे माफ कर दिएगा। मिलॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, खैर वहाँ पर मैजिक के अवशेष थे है ना? गार्ड कहता है हाँ वहाँ मैजिक का इस्तेमाल हुआ था। मिलॉयड कहता है कि मैजिक टावर से कॉपरेट करने के बारे में क्या हुआ? गार्ड कहता है कि उन्होंने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। मिलॉयड सोचता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, कोई भी सबूत नहीं मिल रहा और काउंट डिलाइट ने जो गंदगी फैलाई थी वो भी रिवील हो चुकी है। जब भी काउंट डिलाइट की बात आती थी तो वेलेटा के पास कारण था कि वो इस तरह का मुंह बनाए और वो उस गार्ड से कहता है वेलेटा एक बहुत समझदार लड़की है,
तो इसका चांस हो सकता है कि वो भाग निकली हो। उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश करो, क्या पता उसके बारे में कोई सुराग मिल जाए। खैर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके जाने के बाद मेलॉयड सोचता है वेलेटा के अचानक से गायब हो जाने की वजह से लोग ये कहानी बना रहे हैं, लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि वेलेटा ने ही काउंट डिलाइट यानी कि अपने फादर को मारा है, क्योंकि वहाँ से बच निकलने वाली वो एक लौती सर्वाइवर है और उस सर्वाइवर को उसके फादर अब्यूज करा करते थे। इसलिए इस बात का कोई कारण नहीं बनता कि इस अफवाह पर भरोसा न करा जाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बात सच नहीं है। वेलेटा ऐसे नहीं है कि वो इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा कर दे। लेकिन वहाँ का जो सर्वेंट है वो भी मिसिंग है। क्या वो लोग साथ में भाग गए हैं? मैंने सुना है कि मैजिक टावर का जो मास्टर है वो हाल ही में अवेकन हुआ है। अगर वो गुलामी मैजिक टावर का मास्टर है तो इस बात में बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं होगी कि अवेकन होने के बाद उसने उन सबको मार डाला जिसने उनका इस्तेमाल करा था। और मैजिक टावर भी ऐसे मामले में बिल्कुल शांत है। मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। प्लीज सेफ रहना वेलेटा। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम नॉवल का एक सीन देखते हैं जिसमें रेनहार्ड नीचे गिरकर दर्द से तड़प रहा था। वेलेटा कहती है मैंने सुना तुम दोनों वहाँ पर अकेले थे। आखिर तुमने क्या करा? क्या तुम मुझ पर चीट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम मेरे बजाय किसी और को पसंद करते हो? रेनहार्ड खुद को संभालता और कहता है कि मेरे पास सिर्फ तुम हो मास्टर। वेलेटा कहती क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे धोखा देकर यहाँ से जाओगे तो नहीं? रेनहार्ड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वेलेटा उसके गले लगती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेनहार्ड, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी धोखा मत देना, समझ गए? मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाई। और रेनहार्ड कुछ नहीं करता, बस मुस्कुराता है। फिर रियल वाली वेलेटा की अचानक से आँख खुलती है और वो सोचती है कि नॉवल की कहानी अचानक से मेरे सपने में आ गई। सही बात है, रेनहार्ड ने वेलेटा को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। क्या मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा? एक मिनट रुको, मैं जिंदा हूँ? आखिर मैं ये कौन सी जगह पर हूँ? मैं पहली बार ऐसी जगह को देख रही हूँ। यहाँ तो हर तरफ बादल ही बादल हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ बादल ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक मिनट, यहाँ पर हर तरफ खिड़कियाँ हैं और सिर्फ आसमान नजर आ रहा है। तो नॉवल के मैजिक टावर के मास्टर का कमरा लगता है। तभी उसे मैजिक टावर के गार्ड की आवाज आती है जो कहता है आखिरकार तुम उठ गई। वेलेटा पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है और सोचती है आखिर ये इंसान कौन है? ये कौन है? कैस्पिलियस उससे कहता है कि अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर सकता हूँ। वेलेटा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कैस्पिलियस कहता है कि ये नामुमकिन है। वेलेटा कहती है तो फिर मुझे बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, मैं खुद निकल जाऊंगी। लेकिन इस बात पर भी कैस्पिलियस कहता है कि ये नामुमकिन है। वेलेटा कहती है कि तुम बार बार बस एक ही बात दोहराए जा रहे हो। वेलेटा सोचती है कि ये जाहिर सी बात है, टावर के द्वारा कैस्पिलियस को एक डॉग की तरह बिहेव करना पड़ता है। मुझे यकीन हो चुका है कि ये मैजिक टावर ही है। वेलेटा कहती है क्या तुम मुझे इसी तरह यहाँ पर बंद रखने वाले हो? कैस्पिलियस कहता है कि इसका फैसला तो सर रोड करेंगे। वेलेटा कहती है क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं है? लेकिन कैस्पिलियस उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वेलेटा कहती है अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कैस्पिलियस थोड़ा सोचता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। वेलेटा कहती है अरे यार फिर उस लड़के को यहाँ पर बुला के लाओ। लेकिन जिसका नाम लिया था वो हाजिर वहीं पर टेलीपोर्ट होकर रेनहार्ड आता है और वेलेटा से कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरी उम्मीद से जल्दी उठ गई मास्टर। वेलेटा कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रेनहार्ड कहता है क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही मास्टर? वेलेटा कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ। रेनहार्ड कैस्पिलियस से कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। और वेलेटा से कहता है लगता है तुम्हें भूख नहीं लग रही तो क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगी? वो मैजिक करता है और वहाँ पर टेबल और चेयर ले आता है। वो उसके लिए चाय निकाल रहा था और वेलेटा सोचती है कि लगता नहीं है कि ये मेरी बात सुनेगा। रेनहार्ड कहता है कि तुम बैठ जाओ मास्टर। वेलेटा सोचती है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रेनहार्ड उसे देखने लगता और वेलेटा कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रेनहार्ड कहता है लेकिन तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वेलेटा उसके हाथ की तरफ देखकर सोचती है कि इसके हाथ पर जख्म है। मुझे लगता है कि ये जब मेंशन में था तभी इंजर्ड हुआ है। और वो रेनहार्ड से कहती है इस जगह से बेहतर कोई भी जगह होगी। रेनहार्ड कहता है कि तुम
तो सीधा मुद्दे पर आ गई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बेहतर कोई जगह है मास्टर। वैसे तुम एक हैरानी वाली बात जानती हो, असलियत में मैं तुम्हें मारने वाला था। तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम एक लौती विटनेस हो। वेलेटा कहती है कि इस बात में तो कोई सेंस नहीं बनता, तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला? रेनहार्ड कहता है क्योंकि तुम एक लौती हो जिसने कि सजाए हुए रास्ते से कुछ अलग करा है। तुमने हर चीज से इनकार करा, यही वजह है कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। मास्टर मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? तुमने खुद को मुझसे दूर क्यों करा? मैं तो हमेशा अच्छे से तुम्हारे साथ बर्ताव करता था। वेलेटा कहती है कि तुम सबके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे। रेनहार्ड कहता है लेकिन मैं तो सिर्फ अपने मास्टर के लिए ईमानदार था, क्योंकि मेरी प्यारी और भोली मास्टर ने उन नीच लोगों से कहा था कि वो लोग मुझे परेशान ना करे, लेकिन उन बेवकूफों ने तुम्हारी बात को इग्नोर कर दिया। जब तुम दिन भर उल्टी लटकी रहती थी क्योंकि तुमने अपनी एल्केमी का इस्तेमाल करा था। जब तुम्हें आदेश दिया गया उस एनिमल को मारने का जिसका तुमने ख्याल रखा था, यहाँ तक कि तुम्हें ऑर्डर को ना मानने की वजह से कई दिन तक जेल में रहना पड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ कितना भी गलत हो, लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोलती थी। कुछ ना समझ लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि ये दूसरे का काम है। वेलेटा कहती है कि बस चुप हो जाओ। रेनहार्ड कहता है कि मैं उन सारे कचरे के टुकड़ों को खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको जानवर नोच नोच के खाए। जिस तरह से तुम बर्ताव कर रही थी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि सब कुछ पहले से तय है। वेलेटा को समझ नहीं आता और वो कहती है आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करी, लेकिन मेरे कोल्ड मास्टर ने मुझे एक मौका तक नहीं दिया। वेलेटा रेनहार्ड का नाम पुकारती है। रेनहार्ड कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे मास्टर कहकर पुकारो। जब भी तुम उस बेवकूफ काउंट के सामने अपना सर झुकाती थी, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने खुद को कितनी मुश्किल से रोका था। वेलेटा सोचती है कि इसे अभी भी वो बेकार चीजें याद है, लेकिन क्यों? रेनहार्ड कहता है कि अब से मैं तुम्हें एक लौती मास्टर बनने की इजाजत देता हूँ। वो उसके हाथ पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम मेरे साथ में रहो। वेलेटा कहती है कि अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे तो फिर तुम्हें चले जाना चाहिए था, तुम मेरे कहने पर भी क्यों नहीं गए? रेनहार्ड कहता है अगर मैं वहाँ से भाग जाता तो मैं और ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाता। विजर्ड जो होते हैं वो पैदा होते ही इंसानों से अलग होते हैं। उनके अंदर की एनर्जी आम इंसानों को अनकंफर्टेबल और डिस्कस महसूस करा सकती है, इसलिए बिना किसी वजह के बस विजर्ड से नफरत करी जाती है। इंसानों से जो कुछ थोड़ा भी अलग होता है इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और यही कहानी थी उन न्यू बॉर्न विजर्ड्स की। हालांकि तुमने ऐसा नहीं करा। तुमने हमेशा मुझसे बात करते हुए मेरी आंखों में देखा था। तुमने हमेशा मेरी बात सुनी थी और मेरे टच को अवॉइड नहीं करा था। तुमने किसी का भी नाम लेकर नहीं पुकारा, यहाँ तक कि मेरा। तुमने अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं दी। क्या तुम्हारी नजरों में मैं भी उन सब लोगों की तरह दिखता हूँ? तुम्हारी इन आंखों में मैं भी एक आम इंसान की तरह नजर आता हूँ? तो बताओ आखिर मैं वहाँ से कैसे भाग जाता? मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तुम्हारे सामने घुटने टेकना था। अगर मैं वहाँ से चला जाता तो फिर मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाता। वेलेटा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसे लग रहा था कि रेनहार्ड उसे किस करने जा रहा है। रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ मास्टर, लेकिन तुम किसी तमाशे को छोड़ना नहीं चाहती। वेलेटा कहती है कि तुम किस तमाशे की बात कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है कि कुछ अलग बात है तो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम्हारी सोच में कितने लोग हैं जो कि तुम्हारी एल्केमी का इस्तेमाल करना चाहेंगे? तुम सच में बहुत ज्यादा भोली हो कि तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ क्या करने का सोच रहे थे। वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारे खून को निकालते और उसे बेचने की कोशिश करते। अगर तुम्हारी शादी क्राउन प्रिंस से हो जाती तो तुम्हारे पोशंस बनाने के लिए तुम्हें लगातार बुलाया जाता और ये फैसला करा गया था कि इसका आधा प्रॉफिट इंपीरियल फैमिली को दिया जाएगा। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है ना? जब मुझे ये बात पता चली थी तो मैं कितनी शिद्दत के साथ उनके गलों को तोड़ना चाहता था। वेलेटा कहती लेकिन मेरी तो एंगेजमेंट क्राउन प्रिंस के साथ हो गई, अब मैं क्या करूं? रेनहार्ड कहता इतना बड़ा खजाना मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। शायद से वो शादी को पोस्टपोन करके तुम्हें कहीं और भेजने का सोच रहे थे। तुम एक नोबल हो और बहुत हाई लेवल की एल्केमिस्ट हो। तुम उनकी आंखों में सोना देने वाली एक मुर्गी की तरह हो। वेलेटा सोचती है कि मुझे लगा था कि वो पैसों के पीछे एकदम पागल है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे फादर मेरे अंदर से खून निकालने वाले थे। और वो रेनहार्ड से कहती है तो बाहर जाना खतरनाक है, तो क्या तुम हमेशा के लिए मुझे यहाँ
यहाँ पर बंद रखने वाले हो। रेनहार्ड कहता है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो शायद ऐसा ही हो। वेलेटा कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, किसे पता कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा मास्टर, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा होता तो तुम काफी समय पहले ही मर चुकी होती। अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम भागोगी नहीं तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने दूंगा। वेलेटा कहती है कि ठीक है, मैं नहीं भागूंगी। रेनहार्ड कहता है कि जाहिर सी बात है कि ये एक झूठ है। वेलेटा कहती है अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी तो फिर क्या होगा। रेनहार्ड अपने मैजिक से एक ब्रेसलेट निकालता है और उससे कहता है कि इसे पहन लो। वेलेटा कहती है क्या इस ब्रेसलेट से अगर मैं भागने की कोशिश करूंगी तो वापस आ जाऊंगी। रेनहार्ड कहता है नहीं नहीं, मैं उस आदमी की तरह इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ। तुम इस कमरे के बाहर जा सकती हो लेकिन अंदर आने के लिए तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम इस ब्रेसलेट को पहनोगी तो तुम बिना किसी की इजाजत लिए अंदर बाहर जा सकती हो। वेलेटा सोचती है क्या इसकी मदद से मैं अंदर बाहर आराम से जा सकती हूँ। रेनहार्ड कहता है कि अगर तुम इसे पहनोगी और मेरा नाम पुकारोगी तो तुम जहाँ पर भी होगी मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊंगा। वेलेटा कहती है क्या ये ब्रेसलेट दरवाजा नहीं खोलता है। रेनहार्ड कहता है कि मेरी बुद्धू मास्टर, आखिर तुम ये क्या पूछ रही हो। और ये सुनने के बाद वेलेटा का मुंह उतर जाता है। रेनहार्ड कहता है हाँ एक और चीज है, और वो अपने पास से एक खंजर निकालता है और कहता है कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसे अपने साथ रखो और एक पल के लिए भी इसे खुद से दूर ना होने देना। वेलेटा कहती है लेकिन तुम ये खंजर मुझे क्यों दे रहे हो। रेनहार्ड कहता है इस मैजिक टावर में अगर कोई भी तुम्हें नाराज करे तुम इस खंजर को उसकी आंख में भोंक देना, उसके बाद वो लोग मर जाएंगे और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। वेलेटा कहती है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। रेनहार्ड खंजर को और उसके पास करते हुए कहता है अरे रख लो इसे। ये कहता हुआ वो मुस्कुराने लगता है और वेलेटा सोचती है कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ये सब कुछ रेनहार्ड के प्लान के हिसाब से चल रहा है। रेनहार्ड उसे देखने लगता है और वेलेटा कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। रेनहार्ड कहता है इस खंजर के ऊपर जो लिखा हुआ है तुम उसे जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। वेलेटा कहती है क्या मुझे इस बारे में पूछना चाहिए। रेनहार्ड कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं कि ये खंजर क्या करता है। वेलेटा कहती है तो क्या ये खंजर फट जाएगा। रेनहार्ड कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस एक आम सा औजार है। जब भी किसी को भी अपनी जिंदगी पे खतरा महसूस होता है तो विजर्ड अपने आसपास एक शील्ड सी बना लेते हैं, लेकिन इस खंजर की मदद से उस शील्ड को तोड़ा जा सकता है और अगर तुम इससे उसकी सीधा आंख के ऊपर हमला करोगे तो वो अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और तुम पर हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी तुम खतरे में हो तो सीधा उनकी आंख के ऊपर हमला करना। वेलेटा सोचती है अगर किसी की आंख में छेद हो जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो इंसान है या फिर विजर्ड है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वेलेटा खड़ी हो जाती है। रेनहार्ड उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वेलेटा कहती है कि मैं कहीं पर जाना चाहती हूँ। रेनहार्ड कहता है ठीक है, तुम कभी भी मुझे बुला सकती हो मास्टर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वेलेटा तैयार होकर बाहर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। वेलेटा सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मैं उसे बुला नहीं सकी और शायद से वेलेटा इस वक्त अपने एलिमेंटल की बात कर रही थी। वेलेटा सोचती है जाहिर सी बात है कि मैजिक टावर के अंदर जो पावर है वो बाहर से एकदम अलग है। वेलेटा जा रही थी तभी वो देखती है कि ये 86th फ्लोर है। वो सोचती है इस दरवाजे के पीछे क्या होगा। वो उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। वेलेटा सोचती है क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए और देखते हैं कि वहाँ पर और भी मैजिशियंस थे। वेलेटा सोचती है यहाँ तो काफी शांति नजर आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है। लेकिन तभी उसे किसी की बात करने की आवाज आती है और वो छुप जाती है। वो लोग कह रहे थे कि तुमने सुना कि मैजिक टावर में कोई आया है, वो एक बेकार सा बच्चा है जो कि बस नकली लगता है। वेलेटा सोचती है क्या ये लोग रेनहार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। एक मैजिशियन कहता है अब तक बाल्टियर इस जगह को संभालने के मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन अचानक से वो नया इंसान आया और यहाँ का मास्टर बन गया। दूसरा मैजिशियन कहता है इसके अलावा किसी ने मुझे बताया था कि वो स्काई रूम में किसी सॉकर को लेकर आया है, क्या वो पागल हो गया है। वेलेटा सोचती है मैंने इस बारे में बुक में पढ़ा था कि विजर्ड सॉकर उनको पुकारते हैं जो कि मैजिक नहीं यूज कर सकते। ये एक एशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टूपिड। क्या ये लोग इस वक्त मुझे स्टूपिड बोल रहे हैं। पहला मैजिशियन कहता है क्या कहा स्काई रूम में, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक ऐसा बच्चा जो कि अभी बहुत सारी चीजों से अनजान है। दूसरा मैजिशियन कहता
है अफवाहें तो ये है कि वो एक सॉकर नोबल फैमिली में एक गुलाम की तरह जीता था। पहला मैजिशियन कहता है कि अगर वो अवेकन नहीं भी होता तो उसके पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि वो टावर का मास्टर बन सकता। वेलेटा सोचती है ऐसा नहीं है कि वो भाग नहीं सकता था, बल्कि वो भागा ही नहीं। अरे यार, अब तो मरने की पॉसिबिलिटी और बढ़ गई। मुझे नॉवल की बात में ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है नॉवल के अंदर रेनहार्ड इस बात से वाकिफ था कि विजर्ड उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जिस विजर्ड को इस बारे में नहीं पता था वो अपना मुंह नहीं खोल सका और अंत में टावर के मास्टर द्वारा ही मैजिक टावर का अंत हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब टॉवल में कुछ वक्त के लिए रेनहार्ड नजर नहीं आया था। वो सीढ़ियों को देखती और सोचती है, वेल मुझे लगता है मुझे और सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं लेकिन मुझे कोई आता जाता नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहाँ पर मूवमेंट मैजिक सर्कल जरूर होना चाहिए। वो फिर से अपने एलिमेंटल को समन करने की कोशिश करती है और सोचती है, अरे यार अब मैं और ज्यादा नहीं चल सकती। और वो सोचती है काउंट डिलाइट का एक अड्डा था जहाँ पर वो बहुत सारे गुलामों को रखता था। अब उसे संभालने वाला कोई नहीं है तो वहाँ पर क्या चल रहा होगा। वो एक ऐसा काम था जिसे वो इलीगली चला रहा था। वहाँ पर गुलामों को पकड़ कर रखता था, लेकिन अब उसे संभालने वाला कोई नहीं है तो शायद जो जेल में बंद गुलाम होंगे वो भूख से मर गए होंगे। काश मुझे ये बात ना याद होती तो मैं थोड़ी और कंफर्टेबल होती। तभी वो देखती है कि वो 82 फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और वहीं पर बैठकर कहती है, मुझे लगता है इससे और ज्यादा नीचे जाना बेवकूफी होगी। अब वापस जाने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। याद करती रेनहार्ड ने कहा था कि तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो मास्टर। वेलेटा सोचती है उसने जो मुझसे करने के लिए कहा था मैं वो करना नहीं चाहती। क्या रेनहार्ड को बुलाने के बजाय वापस जाने का कोई और रास्ता है? एक मिनट रुको, कैसा रहेगा कि मैं कैस्पिलियस को बुला लूं? लेकिन अचानक वहीं पर कैस्पिलियस टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। उसको देखकर तो वेलेटा भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो इसे नहीं बुलाया। कैस्पिलियस उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? वेलेटा सोचती है कि कोई भी कैस्पिलियस का असली नाम नहीं जानता है, लेकिन मैंने नॉवल पढ़ी है इसलिए मुझे उसका असली नाम पता है। अगर मैं कोई बहाना बनाऊंगी तो क्या ये काम करेगा? और वो कैस्पिलियस से कहती है कि मुझे लगा मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है, मैंने बस इस नाम को पुकारा और तुम यहाँ पर आ गए। मुझे ये बात नहीं पता थी कि ये तुम्हारा नाम है। लेकिन कैस्पिलियस उसकी बात का भरोसा नहीं करता और कहता है तुम झूठ बोल रही हो। वेलेटा कहती है कि तुम जो सोचना चाहो सोच सकते हो, लेकिन मुझे पहले स्काई रूम में वापस ले चलो। पहले तो कैस्पिलियस कुछ सोचता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वेलेटा सोचती है इसके हाथ भी चोटों से भरे हुए हैं। मैं ये बात अच्छे से समझती हूँ कि दूसरे विजर्ड इसे कैसे ट्रीट करते हैं। वेलेटा कहती है 12 विजर्ड्स जिन्होंने मैजिक टावर को बनाया है उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करी गई है। तो कितनी अजीब बात है, तुम जो इसके इंचार्ज हो उसे इस तरह से ट्रीट करा जा रहा है। कैस्पिलियस उसे घूरते हुए कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? लेकिन तभी अचानक उसके पीछे रेनहार्ड आता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वेलेटा कहती है मुझे तो नहीं याद है कि मैंने तुम्हें बुलाया था। रेनहार्ड कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं इसी के साथ था मास्टर। वेलेटा सोचती है लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। रेनहार्ड कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुमने मेरा नाम नहीं पुकारा। वो मैजिक कर कर वेलेटा को अपने साथ वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगता है। वेलेटा को अजीब सा लग रहा था और वो सोचती है मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर वो लोग टेलीपोर्ट होकर स्काई रूम में आ जाते हैं। वेलेटा सोचती है अच्छी बात है कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ गई, क्योंकि अगर कैस्पिलियस और ज्यादा सवाल पूछता तो मैं और बहाने नहीं बना पाती। खैर अब मैं बाहर देख रही हूँ तो ऑलरेडी रात हो चुकी है। इससे ये बात पता चलती है कि नीचे जाने में मुझे कितना वक्त लगा। तभी रेनहार्ड उससे पूछता है क्या तुमने अपने उस एलिमेंटल को बुलाया? क्या नाम था? हाँ उसका नाम जीन था, है ना? वेलेटा कहती है कि मैंने जीन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं करा है। रेनहार्ड कहता है तो क्या तुमने उसको समन नहीं करा था? वेलेटा कहती है कि मैंने उसके साथ कांटेक्ट नहीं करा है, बस समन करा था ताकि वो मेरी मदद कर दे। रेनहार्ड सोचता है इस तरह से हाई स्पिरिट एलिमेंटल को समन कर लेना इम्पॉसिबल है, जबकि इसने उससे कोई कांटेक्ट तक नहीं करा था। फिर वो वेलेटा से कहता है अगर तुमने जीन को यहाँ पर बुला भी लिया तब भी तुम इस टावर से बाहर नहीं निकल पाओगी। वेलेटा सोचती है क्या टावर के अंदर? इसका मतलब उसे टावर के अंदर समन करना पॉसिबल है। वो अपना हाथ उठाकर सोचती है तो क्या मैं कोशिश कर देखूं? रेनहार्ड भी हैरानी से उसकी तरफ देखने
लगता है। वेलेटा अपना मैजिक करती है और जीन को समन करने लगती है और जीन वहाँ पर समन हो जाता है। वो आकर कहता है कि ये अजीब जगह कौन सी है। वेलेटा कहती है इसका मतलब मैं तुम्हें बाहर भी समन कर सकती हूँ। रेनहार्ड कहता है कितनी सरप्राइज की बात है, तुम जानती हो कि ये भी इम्पॉसिबल था मास्टर। आखिर तुम और कितनी ज्यादा अपनी कीमत को बढ़ाने वाली हो। वेलेटा कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। रेनहार्ड कहता है एक नॉर्मल एलिमेंटलिस्ट के लिए ये इम्पॉसिबल बात है कि वो बिना डील करे हुए किसी एलिमेंटल को समन करे और अलग अलग जगहों पर भी किसी एलिमेंटल को समन करना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि कैपिटल इतना ज्यादा पलट गया है। उन लोगों को मैनर के अंदर से मैजिक के निशान मिले थे, इसलिए उन्होंने मैजिक टावर के साथ कोऑपरेशन करने की रिक्वेस्ट करी है। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो जरूर से हिज हाइनेस तुम्हें वापस मांगने की मांग करेंगे। वेलेटा कहती है और शायद उसके बाद मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी। और वो सोचती है लेकिन काउंट डिलाइट मर चुके हैं, इसका मतलब एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। रेनहार्ड कहता है कि भले ही तुम्हारी हिज हाइनेस के साथ एंगेजमेंट ना हुई हो तब भी तुम बहुत खास हो, इसलिए इंपीरियल फैमिली इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं करेगी। अगर तुम कहो तो क्या मैं उन लोगों को मार डालूं? इंपीरियल फैमिली इमॉर्टल तो नहीं है, इसलिए वो तुम्हें हासिल करने के लिए मेरे पीछे जरूर आएंगे। तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि मैं उन सब को ठिकाने लगा दूं? वेलेटा कहती है क्या तुम वॉर शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है क्या कहा वॉर? मुझे नहीं लगता कुछ कीड़े मकोड़ों को मार देने से वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ये बात बता दूं कि इस टावर के अंदर भी कुछ कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। वेलेटा सोचती है क्या ये उन लोगों की बात कर रहा है जो कि इसके पीठ पीछे बात कर रहे थे। रेनहार्ड कहता है क्या मैं उनका सर अलग कर दूं या फिर उनके सारे दांत निकाल दूं? तुम्हें क्या लगता है मास्टर? वेलेटा कहती है कि मुझसे ये सब सवाल मत पूछो। रेनहार्ड कहता है तो फिर वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं तो मुझे उनकी जबान निकाल देनी चाहिए। वैसे क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है मास्टर? इस वक्त मैं तुमसे काइंड था और अब भी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। नहीं, जब से तुमने मुझे पहली दफा देखा है तभी से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। शुरुआत से तुम मुझे उस घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। तुम्हारा दिल तो एक आवारा बिल्ली पर भी आ गया था, लेकिन मुझ तक नहीं आया। रुको, क्या तुम दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती हो? वेलेटा कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे डर लगता है। रेनहार्ड कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें ये बात रियलाइज हो जाए कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरी हो जाओ मास्टर? वेलेटा कहती है कि पहली बात, अगर तुम मुझे नहीं मारने वाले हो तो फिर इस तरह से धमकाना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर रेनहार्ड पहले सोच में पड़ जाता है और फिर हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो मास्टर। वेलेटा कहती है कि मुझसे दूर हटो। खैर, तुम इस जगह पर कब तक रुकने वाले हो? यहाँ से जाओ। रेनहार्ड कहता है लेकिन ये तो मेरा कमरा है मास्टर। अगर साफ शब्दों में बताऊं तो ये हमारा कमरा है। वेलेटा कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रेनहार्ड कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी तारीफ कैसे करनी है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम एक लौती हो जो कि मेरी आंखों में देखती हो मास्टर। वेलेटा कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ। रेनहार्ड मुस्कुराता है और वेलेटा का नाम लेकर पुकारता है। ये सुनकर वेलेटा हैरान हो जाती है। रेनहार्ड कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारा तो फिर तुम भी मेरा नाम लेकर पुकारो ना। वेलेटा सोचती है कि गुडनेस, मुझे तो अभी गूज़बम्प्स ही आ गए थे। और वो रेनहार्ड से कहती है कि मुझे दूसरा कमरा दे दो। रेनहार्ड कहता है कि हमारे पास ज्यादा कमरे नहीं है। वेलेटा कहती है कि मैं स्टोरेज रूम से भी काम चला लूंगी। रेनहार्ड कहता है अरे अरे फिक्र मत करो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी वहाँ पर सेलन और क्विल्ट भी आ जाते हैं। वेलेटा सोचती है मुझे लगता है कि इनके पास स्काई रूम में आने की इजाजत है। रेनहार्ड कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम लोगों को बताया था कि मुझे परेशान मत करना। क्विल्ट कहता है कि ये एक इमरजेंसी है, मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। रेनहार्ड कहता है क्या तुम देखकर बता नहीं सकते कि मैं बिजी हूँ? क्विल्ट कहता है कि जिस मैजिशियन को इंपीरियल पैलेस भेजा गया था वो वहाँ से एक मैसेज लेकर आया है। रेनहार्ड कहता है अरे यार सॉरी मास्टर, मुझे अभी के लिए जाना होगा, तुम इंतजार करो। बेवकूफ जानवर कहेंगे, मुझे उन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वेलेटा कहती है कि वो काफी नाराज लग रहा था। फिर वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मैजिशियंस थे। एक व्हाइट कोट वाला मैजिशियन आकर रेनहार्ड को ग्रीट करता है। रेनहार्ड कहता है क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी पेशेंस नहीं है? क्या तुम जब भी बुलाओगे
मुझे तुम्हारे पास दौड़ कर आना चाहिए। वो मैजिशियन सोच में पड़ जाता है, फिर रेनहार्ड के सामने सर झुकाता है। रेनहार्ड कहता है मैंने कहा था ना, जिस मैजिशियन को इंपीरियल पैलेस भेजा जाता है वो भी मैजिक टावर का हिस्सा होता है। तुम इंपीरियल फैमिली में काम करने लगे तो क्या तुम सिर्फ हिज मैजेस्टी को ही सर्व करोगे? वो मैजिशियन कहता है कि नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। रेनहार्ड कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? वो मैजिशियन घबराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी दूसरा मैजिशियन आकर कहता है कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आपको इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स हैं। रेनहार्ड कहता है कि ओह, तुम्हारे पास कंप्लेंट्स हैं? वो मैजिशियन कहता है कि अगर आप सच में टावर की हेड बनने के लिए क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमने अफवाहें सुनी है कि आप सॉकर के लिए पेट के तौर पर काम करते थे। रेनहार्ड कहता है अच्छा, और तुमसे ये किसने बताया? वो मैजिशियन कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें प्रूफ कर कर दिखाइए। अगर आप सच में यहाँ के किंग है तो हमें दिखाइए कि आप कितने पावरफुल हैं। उन लोगों की बात सुनने के बाद रेनहार्ड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा किंग? मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का किंग नहीं बनना चाहता। दूसरा मैजिशियन कहता है क्या कहा? कीड़े मकोड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रेनहार्ड कहता है कि आखिर किंग बनने में कौन सी ग्रेट बात है, ये सब कुछ फिजूल की बात है। क्यों, क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते हो? लेकिन तभी रेनहार्ड मैजिक करने लगता है, एक चुटकी बजाता है और उस मैजिशियन का गला घुटने लगता है। वो नीचे गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचा लो। एक दूसरा मैजिशियन आकर कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड? लेकिन रेनहार्ड उस पर भी मैजिक करता है और उसका भी दम घुटने लगता है। फिर वो बहुत सारे स्पेयर्स लेकर आता है और उन्हें उस लड़के में घुसेड़ देता है। सब लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और वो पहला मैजिशियन वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी रेनहार्ड उससे कहता है कि खड़े हो जाओ और मुझे जवाब दो, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब था कि मैंने खुद को बेच दिया था? वो मैजिशियन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया था। रेनहार्ड कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया और वो उस पर एक जोर का हमला करता है। वो मैजिशियन दूर जाकर गिरता है और उसके पेट में स्पेयर भी घुस गया था। दूसरे मैजिशियन उससे आकर कहने लगते हैं माय लॉर्ड, आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा हो गया? लेकिन बूम, रेनहार्ड उन लोगों को भी उड़ा देता है और बड़े चौड़ के साथ कहता है तो बताओ यहाँ पर क्या किसी और को भी कुछ कहना है? लेकिन सारे मैजिशियंस के तो बुरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कैस्पिलियस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रेनहार्ड कहता है तो बताओ मुझे, जब हम पहली बार मिले थे तुमने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करा था? कैस्पिलियस कहता है मैंने आपसे कहा था कि मैं इस टावर का रखवाला हूँ। रेनहार्ड कहता है कि बहुत अच्छे, तुम इन चूहों से तो बहुत ही बेहतर हो। तुम इस घर के गार्ड डॉग हो, इसलिए किसी भी कीड़े मकोड़े को अंदर मत आने देना। ये बड़ी ज्यादा शर्म की बात होगी कि मैं इन सबको यहाँ से साफ कर दूं। बहुत सारे लोग ढेर हो चुके थे और वो मैजिशियन बहुत डर रहा था। रेनहार्ड अपना हाथ पोंछते हुए कहता है कि क्या खाने के बाद रिपोर्ट सुनना ठीक रहेगा? वो मैजिशियन कहता है कि जी माय लॉर्ड, जैसी आपकी मर्जी। रेनहार्ड कहता है कि अरे हाँ, मैं तो बस भूल ही गया था। और वो उस पहले मैजिशियन को एकदम पहले जैसा कर देता है जिसके अंदर स्पेयर घुस गया था। वो दूसरे मैजिशियन कहने लगते हैं क्या ये टाइम रिवर्सल मैजिक है? ये तो बहुत शानदार है, मैंने इस मैजिक के बारे में बस एशियंट बुक के अंदर पढ़ा था। रेनहार्ड कहता है तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी गलती दोबारा ना दोहराओ। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक मैजिशियन दूसरे से कहता है कि आखिर वो क्या था और किस गधे के बच्चे ने कहा था कि मैजिक टावर का जो हेड है वो बस बच्चा है जो कि कुछ नहीं जानता। और वो मैजिशियन जो कि पहले जैसा हो गया था वो बस कांपते हुए खुद को देख रहा था। नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जो आराम से बैठे खाना खा रही थी और सोचती है मुझे नहीं लगता कभी मैंने इतने सुकून से बैठकर खाना खाया है। फादर और बाकी सारे अटेंडेंट्स मुझे इतने ज्यादा फिक्र में डाले रहते थे कि मैं सुकून के साथ कभी भी खाना नहीं खा पाती थी। कितनी अजीब बात है कि मुझे ऐसी जगह पर सुकून मिल रहा है। इससे पहले कि वो गधा यहाँ पर आ जाए मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। लेकिन तभी वो दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर जीन फड़फड़ा रहा था। वेलेटा कहती है अरे हाँ जीन, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने तुम्हें समन करा था। जीन गुस्से के साथ कहता है कि क्या मैं तुम्हें मजाक लगता हूँ? लास्ट टाइम जब तुमने मुझे समन करा था तो कैंसिल कर दिया था और अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, लेकिन जब भी तुम बुलाती हो तो मैं आ जाता हूँ। फिर तुम कितनी ज्यादा पत्थर दिल हो सकती हो। वेलेटा सोचती है अच्छा, इसका मतलब ये बात सच है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के तुम किसी एलिमेंटल को समन नहीं कर सकते। और वो जीन से कहती
कहती है माफ कर देना, अगली बार से मैं केयरफुल रहूंगी। जीन कहता है कि वैसे तुमने मुझे आखिर इस अजीब जगह पर क्यों समन करा। वेलेटा कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, क्या तुम इस टावर के अंदर आ सकते हो। जीन कहता है कि ये मैजिक टावर है ना, यहाँ पर एक स्पेल लगा हुआ है, एलिमेंटल अंदर नहीं आ सकते हैं। मैजिशियंस बहुत ज्यादा इविल होते हैं, वो नेचर से अपनी पावर लेते हैं, वो सब के सब यहीं पर इकट्ठा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अंदर नहीं आ सकता। लेकिन आखिर तुम्हें मुझे बाहर की तरफ समन करने का ख्याल कैसे आया। एलिमेंटलिस्ट के लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं है कि वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के किसी को समन कर पाए। वेलेटा कहती है क्या किसी एलिमेंटल को समन करना इतना ज्यादा मुश्किल है। जीन कहता है कि हाँ, पहले एलिमेंटलिस्ट एलिमेंटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसके बाद वो उसे जहाँ भी चाहे समन कर सकते हैं उसका नाम लेकर। वेलेटा कहती है अगर मुझे वाटर एलिमेंटल को समन करना है तो क्या मुझे वाटर में जाना पड़ेगा। जीन कहता है कि हाँ, मुझ जैसे नोबल और ग्रेट स्पिरिट को समन करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, भले ही इसके लिए तुम्हें माउंटेन पर चढ़ना पड़े, तूफानों से लड़ना पड़े, उसके बावजूद वहाँ पर तुम्हें सर्कल बनाना पड़ता है। वेलेटा कहती है क्या यहाँ पर उसे समन करने का कोई रास्ता है। जीन कहता है तुम जैसी पावरफुल अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी तो शायद ऐसा हो सकता है। वेलेटा कहती है कि क्या हो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ना करूँ तो। जीन कहता है अगर तुम इतनी पावरफुल हो कि किसी एलिमेंटल का नाम लेकर उसे समन कर सकती हो, इसलिए शायद तुम उसे समन कर सको, इसलिए जहाँ पर हो वहीं पर समनिंग सर्कल बनाओ। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर सकता। वेलेटा कहती है समनिंग सर्कल, मुझे लगता है कि मैंने कुछ वक्त पहले उसे बुक में देखा था, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आखिर मैं उसे किस पर ड्रॉ करूंगी। अगर टेबल क्लॉथ होता तो कुछ हो सकता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, वो चाकू को उठाती है और अपने कपड़े को फाड़ने लगती है और सोचती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए अगर अपनी ड्रेस को भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो फिर मैं करूंगी। फिर वो उसी चाकू से अपनी फिंगर पर भी कट लगा लेती है। फिर वो खून की मदद से कपड़े के टुकड़े के ऊपर उस समनिंग सर्कल को ड्रॉ करने लगती है। फिर वो जीन से पूछती है आखिर मुझे कहना क्या है। जीन कहता है अगर तुम्हें वाइंड एलिमेंटल को बुलाना है तो फिर तुम्हें उसी का स्पेल बोलना पड़ेगा। वेलेटा कहती है और आखिर वो स्पेल क्या है। जीन कहता है गुडनेस, तुम एक एलिमेंटल से एलिमेंटल स्पेल पूछ रही हो। फिर वेलेटा उस स्पेल को बोलने लगती है और वाइंड एलिमेंटल को वहाँ पर समन करने लगती है, लेकिन तभी कुछ होता है और वेलेटा कहती है क्या ये काम कर गया। जीन कहता है कि शायद से काम कर गया हो। आखिरकार उस रूम के अंदर समन हो जाता है। वेलेटा कहती है कि शायद मुझे इस सर्कल को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्या पता मैं ऐसी जगह पर फंस जाऊं जहाँ पर मैं एलिमेंटल को समन न कर सकूं। जीन कहता है कितनी अजीब बात है, तुम उम्मीद करती हो कि तुम्हें फिर से लॉक कर दिया जाए, लेकिन तभी कुछ होने लगता है। जीन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। वेलेटा कहती है कि जीन क्या हो गया, लेकिन तभी वहाँ रेनहार्ट आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो मास्टर। वो उसके हाथ को देखकर कहता है कि तुमने अपनी उंगलियों को चोट पहुंचा ली। वो उस सर्कल को भी देख लेता है जो कि वेलेटा ने ड्रॉ करा था। वेलेटा कहती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। रेनहार्ट कहता है कि अगर तुम्हें एक पेन और पेपर चाहिए था तो फिर मैं खुशी खुशी उसे तुम्हें ला कर दे देता, तुम मेरे दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही हो। ये कहकर वो उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेता है और वो उसकी उंगली को हील कर देता है। रेनहार्ट कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन वेलेटा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो सोचती है कि क्या अब ये मुझे मारने वाला है, लेकिन रेनहार्ट अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है वेलेटा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारा विश मेरा कमांड है। वेलेटा सोचती है ये घुटनों पर बैठा है, इससे मुझे उस दिन की याद आ गई जब हम पहली बार मिले थे, और वो रेनहार्ट से कहती है कि मैं बस ये सब कुछ टेस्ट कर रही थी। रेनहार्ट कहता है लेकिन तुमने इससे खुद को तकलीफ पहुंचा ली, क्या होगा अगर मैं पागल हो गया तो मैं इस चीज को बनाने वाले को पूरी तरह से मिटा दूंगा। वेलेटा सोचती है कि इसका जवाब एकदम पागलों वाला है और वो रेनहार्ट से कहती है जीन को जाने दो, वो वाइंड एलिमेंटल जिसको तुमने दीवार में घुसा दिया। और जीन चिल्लाते हुए कह रहा था गधे के बच्चे मैजिशियन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेलेटा सोचती है कि ये बस रेनहार्ट पर चिल्ला रहा है, उस पर हमला नहीं कर रहा, इसका मतलब इसे पता है कि रेनहार्ट पर हमला नहीं कर सकता। अच्छी बात तो ये है कि मुझे लगता है
है रेनहार्ट जीन की आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन उसे पता जरूर चल जाएगा, इसलिए मुझे जीन को यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन तभी रेनहार्ट मुस्कुरा कर कहता है कि मास्टर प्लीज मेरे सर को सहलाओ। वेलेटा सोचती है क्या जब मैं इसे छूती हूँ इसे सेफ फील होता है, ऐसा नहीं लगता मैं अभी यहाँ से निकल सकती हूँ, तो जैसा ये कहता है मुझे वैसा ही करना चाहिए। रेनहार्ट कहता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक गॉड हो जो कि इस दुनिया को बाहर से देख रही हो। वेलेटा कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। रेनहार्ट कहता है कि जब लोग तुम्हारी आंखों के सामने मर जाते हैं या फिर वो तुम्हारी आंखों के सामने उल्टे भी लटके होते हैं, तुम बस उनको ब्लैंकली घूरती हो, जैसा कि तुम सब कुछ जानती हो पर कुछ कर नहीं सकती, जैसा कि तुम ऐसा सोच रही हो कि पहले से सब कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, अगर मुझे अपना अंजाम पता होता तो मैं भी गुस्सा होता, लेकिन तुम एकदम शांत हो मास्टर, तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती। वेलेटा कहती है कि क्या तुम जानते हो कि क्या होने वाला है। रेनहार्ट कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से ये सब कुछ यूजलेस साबित होगा मास्टर। फिर वो वेलेटा के सर पर एक फिंगर फ्लिक मारता है और कहता है तुम जल्दी क्यों नहीं सो जाती, तुम काफी थक गई होगी। वेलेटा बेहोश होने से पहले सोचती है कि साइको कहीं का। रेनहार्ट कहता है अगर तुम कुछ भी ना कर सको तो ये कितना शानदार होगा। मैं विश करता हूँ कि तुम मुझ पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ और मेरी मदद के बिना तुम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओ। वो उसकी फ्रॉक को भी ठीक करने लगता है और कहता है अगर मैं इस मैजिशियन टावर का हेड ना होता तब मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी ना रख पाता, इसलिए अभी के लिए तुम आराम करो स्वीट ड्रीम मास्टर।